ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम, प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता, सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे, बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। आइए एक छोटा सा भजन ईश्वर स्तुति का। सारे जहां के वाले तेरा मकान है, ढूंढा है हर जगह पर, तू जा छुपा कहाँ है। सारे जहां के वाली मके मिला पाया, ढूंढा शलम में पर तू नजर न आ। कैलाश पे भी जाओ, कैलाश पे भी जाओ, घर बैठा तू वहां है, ढूंढा है हर जगह पर, तू जा छुपा कहाँ है। सारे जहां की वाली बिन हाथों के ही तूने काज बनाया, संसार का ये गुलशन क्या खूब है सजाया। चमका के चांद तारे, चमका के चांद तारे, खुद छुप गया कहाँ है, ढूंढा है हर जगह पर, तू जा छुपा कहाँ है। सारे जहां के वाली दुनिया पर है तेरा, फिर भी बता न पाऊं किस जगह है तेरा बसेरा। तू खुद ही कुछ बता दे, तू खुद ही कुछ बता दे, तू छुप रहा कहाँ है, ढूंढा है हर जगह पर, तू जा छुपा कहाँ है। सारे जहां के वाली मुंह मोड़ कर जहां से अब क्या देखेंगे? पर तू नजर न आया, देखे है सब ठिकाने, सत्यम को तू बता दे, सत्यम को तू बता दे, मिलता कहाँ कहाँ है, ढूंढा है हर जगह पर,
तू जा छुपा कहाँ है, सारे जहां के वाली तेरा कहाँ मकान है, ढूंढा है हर जगह पर, तू जा छुपा कहाँ है, ढूंढा पर, तू जा छुपा कहाँ है। ओम। आगे का मंच मैं आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ और सुंदर गीत के साथ आज के कार्यक्रम को आपने प्रारंभ कराया। आदरणीय सतीश सत्यम जी का गीत आपने बहुत सुंदर बोला। और आइए एक बार आप सभी का पुनः स्वागत आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में, जो प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। कार्यक्रम का लिंक वही रहता है, इसलिए जिनको लिंक किसी कारण से ना मिल पाए वो पुनः उसी लिंक को प्रयोग करके पुराने वाले को आप इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ सकते हैं। और इसी लिंक के माध्यम से 2 कार्यक्रम और भी चलते हैं। एक चंद्रशेखर आचार्य चंद्रशेखर जी का, जो कि प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को होता है, और एक जो आदरणीय भाई शिक्षक लखनलाल आर्य जी का प्रत्येक दिन जो होता है 7:45 बजे शाम को, रात्रि को, तो वो भी इसी लिंक से वो कार्यक्रम चलता है। तो 7:45 बजे आप कभी भी जुड़ेंगे तो आदरणीय लखनलाल आर्य जी का सुंदर कार्यक्रम वो भी आप देखने को, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो आप सभी का पुनः स्वागत। आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और आज का बहुत सुंदर प्रवचन आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी के द्वारा हमें सुनने के लिए मिलेगा। उससे पूर्व भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी सीथरी जनकपुरी से हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं। कृपया आएं और अपना भजन रखें आदरणीय सुलोचना जी। और इसके बाद में आदरणीय राजश्री यादव जी और आदरणीय सुधा मित्तल जी भी आज जुड़ी हुई हैं, तो वो भी आगे तैयार रहेंगे। सुलोचना जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। ठीक है। ओम। तेरी रहमतों का सहारा न होता तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का सहारा न होता तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरी रहमतों से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक। अगर तू न होता तो कोई हमारा न होता, अगर तू न होता तो कोई हमारा न होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। अल्पज्ञ हूँ मैं दाता, जो जो तो जो तुझे भूल जाऊं। अल्पज्ञ हूँ मैं दाता, जो तुझे भूल जाऊं। जो ठोकर लगे तो तेरे पास आऊं, जो ठोकर लगे तो तेरे पास आऊं। वरना मेरा यहाँ गुजारा न होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का सहारा न होता तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। तेरे भक्त विष पी कर भी मुस्कुराते, तेरे भक्त विष पी कर
भी मुस्कुराते, तेरी इच्छा पूर्ण हो यही गीत गाते, तेरी इच्छा पूर्ण हो यही गीत गाते। तो अगर अपने भक्तों का प्यारा न होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। तो अगर अपने भक्तों का प्यारा न होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का सहारा न होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। ये संसार सागर महाजाल घेरा, ये संसार सागर महाजाल घेरा, मेरी जिंदगी है छाया अंधेरा, मेरी जिंदगी में है छाया अंधेरा। देता न ज्योति तू उजाला न होता, देता न ज्योति तू उजाला न होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का सहारा न होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। ओम ओम। धन्यवाद जतिंदर जी, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुलोचना जी। बहुत सुंदर प्रार्थना गीत आपने बोला। तेरी रहमतों का सहारा ना होता तो एक पल भी मेरा गुजारा ना होता। और वास्तव में आपके जीवन में भी ये बात चरितार्थ होती है। कितने परिस्थितियों में भी आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है और एक छोटी अवस्था में आपके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी भी आ पड़ी, वो भी आपने बहुत अच्छे से निभाई और बच्चों को अपने सक्षम बनाया। और परमपिता परमात्मा की कृपा अगर ना हो तो हमारे द्वारा ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा हमें कष्ट देता है तो कष्ट साथ में सहन करने की शक्ति भी देता है, यह उसकी विशेषता है। तो उस परमपिता परमात्मा के सहारे के बिना ये जीवन चला पाना वास्तव में बहुत मुश्किल है। वही हिम्मत देता है, वही सहारा देता है, वही हमें धैर्य देता है, वही हमें विवेक देता है और सद्बुद्धि देता है। तो उस परमपिता परमात्मा के सहारे के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपने सुंदर गीत बोला। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुलोचना जी। आइए राष्ट्रीय जी। नमस्ते। नमस्ते जितेंद्र भाई साहब, नमस्ते जी। नमस्ते आदर्श जी, नमस्ते। इससे पूर्व की राष्ट्रीय यादव जी अपना भजन प्रारंभ करें। मैं एक बार पुनः जितेंद्र का जी स्वागत। नमस्ते नमस्ते कौशल्या जी, नमस्ते। बहुत सारे गणमान्य लोग हमारे कार्यक्रम के साथ में जुड़ चुके हैं, उन सभी का पुनः स्वागत। आदरणीय ललिता धवन जी, राष्ट्रीय यादव जी जिनका भजन हम सुनेंगे, उषा सूद जी वैदिक मोहन आश्रम से, कांता चावला जी, ललिता तनेजा जी, निर्मल बिरमानी जी पंचकुला से, वीना गांधी जी, पुष्पा आर्या जी, माता राज लूथरा जी, राज भूटानी जी, सविता जी कानपुर से, संतोष धर जी गुड़गांव से, प्रेम सबरवाल जी, किरण राणा जी, सुमित्रा जी, उर्मिला जी गुड़गांव से, सुषमा यति माता जी, उषा सेठी जी केशवपुरम से, कृष्णा ग्रोवर जी, गीता विरमानी जी, आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, आदर्श सहगल जी, सुभाष गेरा जी पुणे से, प्रोफेसर JC आर्य जी बेंगलोर से, भरत सचदेवा जी, सुशांत लोग गुरुग्राम से, इत्यादि बहुत गणमान्य लोग हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। आप सभी का पुनः पुनः स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय राष्ट्रीय यादव जी से कि वो अपना भजन प्रारंभ करें। मैंने आदरणीय आदर्श सहगल जी का और आपका कौशल्या जी नाम लिख लिया है भजन के लिए। नमस्ते जी। संतोष दर्जी का भी नाम लिखा हुआ है जी। धन्यवाद राष्ट्रीय डॉक्टर। नमस्ते। और राष्ट्रीय यादव जी के बाद में सुधा मित्तल जी कृपया तैयार रहेंगे। जितेंद्र जी मेरा नाम भी लिखो जी। ओम ओम।
सभी को सादर नमस्ते। एक छोटी सी सूचना आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी। 5 नवंबर को 16 संस्कार पर जो गान भजन या गीत जो भी आप कहेंगे मैंने लिखे थे, वो आपके पास सामने एक छोटी सी पुस्तक के रूप में आ रहे हैं। उन्हीं में से एक भजन मैं आपके सामने रखना चाहूंगी और 5 नवंबर को रोहिणी सेक्टर 11 में सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ। सोचे दोनों मिलके एक नन्हे दीपक से अब कुल को बढ़ाना है। सोचे दोनों मिलके एक नन्हे दीपक से अब कुल को बढ़ाना है। वेदों में गर्भाधान संस्कार जाने उसे आओ हम। अच्छा बीज हो, अच्छी भूमि और जलवायु उत्तम। सादा खाना हो, सादा पाना, एक सुंदर सा फूल खिलाना है। सोचे दोनों मिलके एक नन्हे दीपक से अब कुल को बढ़ाना है। दोनों स्वस्थ हैं, सही उम्र है, ग्रस्त भी चल रहा मस्त। हंसी खुशी से ये दिन जो गुजरे, आया नहीं कोई कष्ट। हरी भरी ये बगिया स्वर्ग से भी बढ़िया, इसे अब सजाना है। सोचे दोनों मिलके एक नन्हे दीपक से अब कुल को बढ़ाना है। श्री कृष्ण और रुक्मणी सर 12 वर्ष ब्रह्मचर्य निभाया, फिर प्रद्युम्न से संतान। हम भी करें कुछ ऐसा कृष्ण रुक्मणी जैसा, जो प्रद्युम्न पाना है। सोचे दोनों मिलके एक नन्हे दीपक से अब कुल को बढ़ाना है। राष्ट्र पुष्ट और सुंदर संतान होगी तो होगा कुल का नाम। योद्धा तपस्वी और ज्ञानी बनेगा तो होगा विश्व कल्याण। सुंदर सा चित्र बनाओ, रंगों से सजाओ, उसे फिर भुलाना है। सोचे दोनों मिलके एक नन्हे दीपक से अब कुल को बढ़ाना है। उस पवित्र आत्मा को निमंत्रण जो मेरे घर आएगी, छोड़ के दुर्गुण दुर्व्यसनों को श्रेष्ठ गुण अपनाएगी। आएगी ठान करके हमें अपना मान करके, राजपुर जन्म का नाता है। सोचे दोनों मिलके एक नन्हे दीपक से अब कुल को बढ़ाना है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजश्री यादव जी। बहुत सुंदर संस्कारों के ऊपर आपने भजन लिखे हैं और उसी में से ये गर्भाधान संस्कार के ऊपर जो भजन आपने सुनाया। और वास्तव में हम बहुत सारे संस्कार तो कराते हैं, जैसे नामकरण का बहुत कॉमन है, सभी लोग कराते हैं और भी काफी अब कराने लगे हैं। लेकिन जो गर्भाधान संस्कार है, बहुत ज्यादा अवेयरनेस लोगों में नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है और बहुत कम लोग हैं जो इस संस्कार को अभी आज के समय में कराते हैं। तो उस समय में आपने एक सुंदर गीत उसके ऊपर लिखा है, जिससे और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि गर्भाधान संस्कार भी एक होता है, जो कि हमें सर्वप्रथम प्रारंभ यहीं से होता है।
जहाँ से हम एक पवित्र आत्मा को निमंत्रण देते हैं कि वो हमारे परिवार में आए, और उसके बाद में यह संस्कार आगे जो है पूरी व्यवस्था चलती है। तो ये आपने उसके ऊपर गीत सुनाया और कृष्ण जी का भी आपने ज़िक्र किया, जिन्होंने पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करके 12 वर्ष तक रुक्मिणी के साथ तब जाकर के एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्रह्मचर्यम महद घोरम तीर्त्वा द्वादश वार्षिकाम, कहते हैं कि पूरे 12 वर्ष तक घनघोर ब्रह्मचर्य का पालन करके और बद्रिक आश्रम में रहते हुए भगवान कृष्ण ने उसके बाद में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रद्युम्न था। और वो प्रद्युम्न कहते हैं कि इतना तेजस्वी और श्री कृष्ण के सदृश बिल्कुल एक जैसा कि पता नहीं चलता था, सभा के अंदर कई बार कंफ्यूजन हो जाता था कि जब वो कृष्ण आ रहे हैं तो लोग समझते थे कि प्रद्युम्न है, और जब प्रद्युम्न आ रहे हैं तो लोग समझते थे कि कृष्ण है, कि वो खड़े हुआ हो जाया करते थे। तो इस प्रकार का एक पुत्र उन्होंने जो है उसको जन्म दिया। तो यह संस्कारों की महिमा है, इसीलिए हम संस्कारों को अपने जीवन में अपनाएं। किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा है कि बच्चे में बू आए क्यों माँ बाप के अवतार की, बच्चे में बू आए क्यों माँ बाप के अवतार की, दूध तो डिब्बे का है और तालीम है सरकार की। अगर हम ये जो व्यवस्था है इसको नहीं बदलेंगे तो इसी प्रकार ये हमारे जो संतान है आगे वो इसी प्रकार बनती रहेंगी, तो वो माँ बाप के संस्कार उनके अंदर नहीं आ पाएंगे, अपने कुल वंश परंपरा का संस्कार उनके अंदर नहीं आ पाएगा। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपकी जो पुस्तक आकार ले रही है, भजनों की पूरी जो कृति है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय सुधा मित्तल जी से कृपया आएं और आदरणीय सुधा मित्तल जी अपना भजन रखें। उसके बाद संतोष धर जी और कौशल्या जी भी उसके बाद में तैयार रहेंगे जी। सादर नमस्ते जितेंद्र जी और सभी जितने भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का मैं हृदय से नमन करती हूँ सभी के लिए। और एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ जिसमें भाव है कि उस परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए जो मनुष्य का चोला दिया है, बहुत ही उत्तम चोला दिया है, इससे अच्छा उपहार कोई हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम इस जीवन को यूं ही निकाल देते हैं। हम इस अपने मानव जीवन की कद्र समझें, इस चोले की कद्र समझें। कुछ ऐसा ही भाव है इसके अंदर। ये मानव जीवन मिला है, ये मानव जीवन मिला मुश्किल से ओ, प्रभु को न भूल, नशे में न डूब, नशे में न डूब, प्रभु को न भूल। जन्म जन्म शोभे कर में कमाया, तभी पाई यह सुंदर काया। जन्म जन्म शोभे कर में कमाया, तभी पाई यह सुंदर काया। ये मानव जीवन मिला मुश्किल से ओ, नशे में न डूब, प्रभु को न भूल, प्रभु को न भूल, नशे में न डूब। लाखे मुसीबतें सर पर आई, गर्भ में रहा तूने सही कठिनाई। लाखे मुसीबतें सर पर आई, गर्भ में रहा तूने सही कठिनाई। ये मानव जीवन मिला मुश्किल से ओ, नशे में न डूब, प्रभु को न भूल, प्रभु को न भूल, नशे में न डूब। तेरे लिए सब सृष्टि बनाई, फल फूलों से
खूबी सजाई। तेरे लिए सब रस्सी बनाई, फल फूलों से खूबी सजाई। ये मानव जीवन मिला मुश्किल से ओ, नशे में न डूब, प्रभु को न भूल, प्रभु को न भूल, नशे में न डूब। मन बुद्धि रचना आदि शक्ति, कर बेमोल प्रभु की भक्ति। मन बुद्धि रचना आदि शक्ति, कर बेमोल प्रभु की भक्ति। मानव जीवन मिला मुश्किल से ओ, नशे में न डूब, प्रभु को न भूल, प्रभु को न भूल, नशे में न डूब, नशे में न डूब, प्रभु को न भूल। बहुत बहुत धन्यवाद जितन जी समय देने के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधा मित्तल जी, बहुत सुंदर गीत बेमोल जी का आपने सुनाया। प्रभु को ना भूल, नशे में ना, ये जो शब्द बेमोल जी ने दिया है वहां पे वो टूल दिया है डूब की जगह। उन्होंने कहा है नशे में ना टूल, टूल हो जाते हैं ना, कहते हैं नशे में टुल्ली हुआ पड़ा है, तो टूल शब्द है वहां पर, भूल के साथ टूल। प्रभु को ना भूल, नशे में ना टूल। तो बहुत सुंदर गीत। कहाँ से आई है? हम सभी किसी न किसी नशे में टुल हुए रहते हैं। कोई धन का नशा है, कोई यौवन का नशा है, कोई बल का नशा है, कोई किसी प्रकार का नशा है। उस परमपिता परमात्मा को भूल जाते हैं जिसने हमें यह सुंदर शरीर दिया है, और उसको हम याद नहीं करते। लेकिन बाद में जब पछताना होता है तब उस परमपिता परमात्मा को, जब कोई कष्ट आता है ना, तब याद आता है हमें। जब तक सुख रहता है तब तक उस परमपिता परमात्मा को भूले रहते हैं। तो ये बहुत सुंदर गीत आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। रविवार को आपसे मिलना होगा। कल मैं जयपुर आ रहा हूँ तो परसों आपसे फिर वहाँ पर साक्षात मिल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं जयपुर में नहीं हूँ जितेंद्र जी इस समय। अच्छा, आप पुणे में हैं अभी? जी पुणे में। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वो अवनीश जी ने नाम तो लिखा अविनाश हुआ था मैत्री आपका। का, हाँ जी जतिंदर जी, हाँ जी, अविनाश मैत्री का संदेश आया हुआ है, पता नहीं उनके दादा दादी का कुछ है, आपका नाम है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, मैं जयपुर जा रहा हूँ कल, तो परसों उस हाँ कार्यक्रम में हाँ, रहूंगा मैं वहाँ पे जयपुर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, चलिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष धर जी से कृपया अपना गीत रखें, और उसके बाद में कौशल्या अरोड़ा जी कृपया तैयार रहेंगे। हाँ जी, जी, नमस्ते जी। इन दोनों का करवा के मेरा करवा देना जरा, मुझे कोई काम है इसके बाद। धन्यवाद, अगर ऐसा हो सके तो। जी, संतोष धर जी। हाँ जी, नमस्ते जी। एक छोटा प्रभु भजन है। ये सैर क्या है अजब अनोखा, ये सैर क्या है अजब अनोखा, कि राम मुझी मैं राम में हूँ। बगैर सूरत अजब है जलवा, कि राम मुझी मैं राम में हूँ। मुस्काए हुस्नो इश्क हूँ मैं, मुझ में नाजो नयाज सब है। हूँ अपनी सूरत पे आप शैदा, कि राम मुझे मैं राम में हूँ। ये सैर क्या है अजब अनोखा,
कि राम मुझ मैं राम में हूँ। जमाना आईना राम का है, हर एक सूरत से है वो पैदा। जो चश्मे हक भी खुली तो देखूं, जो चश्मे हक भी खुली तो देखूं, कि राम मुझे मैं राम में हूँ। ये सैर क्या है अजब अनोखा, वो मुझसे हर रंग में है मिला है, कि गुल में वो भी कभी जुदा है। वो भाव दरिया का है तमाशा, वो भाव दरिया का है तमाशा, कि राम मुझे मैं राम में हूँ। ये सैर क्या है अजब अनोखा, शबब बताऊं मैं वजूद का क्या है, क्या जो दर पर्दा देखता हूँ। सदा से वो हर साज है पैदा, सदा से वो हर साज है पैदा, कि राम मुझे मैं राम में हूँ। ये सैर क्या है अजब अनोखा, बसा है दिल में तेरे वो दिल पर, है आईना में खुदाई ना घर। अजब तहयुर हुआ ये कैसा, अजब तहयुर हुआ ये कैसा, कि राम मुझे मैं राम में हूँ। मकाम पूछो तो लामकां था, न राम ही था न मैं वहाँ था। लिया जो करवट तो होश आया, लिया जो करवट तो होश आया, कि राम मुझे मैं राम में हूँ। ये सैर क्या है अजब अनोखा, जहाज दरिया में और दरिया, जहाज में भी तो देखिए आज, ये जिस्म कश्ती है राम दरिया, कि ये जिस्म कश्ती है राम दरिया, कि राम मुझे मैं राम में हूँ। ये सैर क्या है अजब अनोखा, कि राम मुझे मैं राम में हूँ। बगैर सूरत अजब है जलवा, कि राम मुझे मैं राम में हूँ, कि राम मुझे मैं राम में हूँ। धन्यवाद आपका। संतोष जी निशब्द कर दिया, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद सुंदर, आपका। बहुत धन्यवाद जी। सुंदर स्वर और लय में सुंदर आपने भजन, बहुत सुंदर। संतोष यहाँ जी से बहुत पता चलता है कि आपको संगीत की कितनी जानकारी है। बहुत सुंदर तरीके से आपने सुनाया। मैं राम में हूँ, राम मुझ में, मैं राम में हूँ। और वास्तव में राम हमारे साथ में इस तरह जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति के साथ में, कि हमारी पूरी संस्कृति ही राममय है। और कहते हैं कि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। इस प्रकार का राम का चरित्र है।
इसीलिए मनीषी जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। पुरखों से बस आशीष मांगो, अपने बल पर सागर लांघो, मन मंदिर में राम बसाओ, थोड़े बहुत राम बन जाओ। केवल उनके गीत न गाओ, न्यूनाधिक रामत्व दिखाओ, सभी मनीषी निज मन खोलो, ऊंचे स्वर में फिर जय बोलो, थोड़े बहुत राम बन जाओ। हम सभी राम के गीत गाते हैं और राम हमारे अंदर रमे हुए हैं पूरे हमारे संस्कृति के अंदर। तो आइए राम जैसे हम बनने का प्रयास करें, राम के गुण अपने जीवन के अंदर लाने का प्रयास करें, तभी हमारा ये राम के गीत गाना सार्थक होगा। बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए संतोष धर जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, उसके बाद में आदर्श सहगल जी तैयार रहेंगे। कौशल्या जी। हाँ जी, शुरू करूं जी? हाँ जी। हाँ जी, सबको नमस्ते जी। एक प्रभु भक्ति का भजन। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। तू ठाकुर मेरा मैं सेवक तेरा, तेरे दर पे अब मैं आके खड़ा। मुझे बालक जान के रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। धन्यवाद जतिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कौशल्या अरोड़ा जी, बहुत सुंदर गीत आपने बोला। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कि दास बनाकर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। और परमपिता परमात्मा से बहुत तरह के भावनाएं लोग जोड़ते हैं। इसी प्रकार कोई दास भाव से कहता है कि मुझे दास बनाकर रख लेना, लेकिन वेद का मंत्र कहता है कि त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ। वह परमपिता परमात्मा हमारा माता भी है, हमारा पिता भी है, और हम उस रूप में उस परमपिता परमात्मा को भी स्मरण करते हैं। तो बहुत सुंदर भाव आपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत किए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदर्श सहगल जी से कृपया आएं और अपना रखें। आदरणीय आदर्श सहगल जी। आपने जिसका नाम लिया था वो नहीं, कमला हंसी बोल पड़ी थी। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने मुझे पहले समय दिया, मुझे कुछ काम था, मैं क्षमा चाहती हूँ इस वजह से। हाँ जी।
हे जगत पिता हे जगत प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, तुझे अपने मन में मैं देख सकूं, वह चक्षु दो, वह ज्ञान दो, हे जगत पिता हे जगत प्रभु, मेरे मन में तेरा ही रंग हो, मेरी गंग में भी रंग हो, मेरी काम क्रोध से जंग हो, मुझे लोभ मोह से मान दो, हे जगत पिता हे जगत प्रभु, मेरा सरल शुद्ध व्यवहार हो, मेरा योच्चतम आचार हो, मेरा शत्रुओं से भी प्यार हो, मेरा शत्रुओं से भी प्यार हो, मुझे ऐसा प्रेम महान दो, हे जगत पिता हे जगत प्रभु, मुझे मेरी भक्ति का बल मिले, मुझे धैर्य शक्ति प्रबल मिले, मुझे मेरी भक्ति का बल मिले, मुझे धैर्य शक्ति प्रबल मिले, मिले जो विचार अटल मिले, मिले जो विचार अटल मिले, मुझे ऐसी ऊंची उड़ान दो, हे जगत पिता हे जगत प्रभु, तेरी वेद वाणी पढ़ा करूं, तेरा ओम नाम जपा करूं, तेरी वेद वाणी पढ़ा करूं, तेरा ओम नाम जपा करूं, तेरा साम गान सुना करूं, तेरा साम गान सुना करूं, यही सोच दो यही ध्यान दो, हे जगत पिता हे जगत प्रभु, मैं शहीद मन को बना सकूं, मैं किसी के काम भी आ सकूं, मैं शहीद मन को बना सकूं, मैं किसी के काम भी आ सकूं, मुझे ऐसी मधुर मुस्कान दो, मुझे ऐसी मधुर मुस्कान दो, हे जगत पिता हे जगत प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, तुझे अपने मन में मैं देख सकूं, वह चक्षु दो वह ज्ञान दो, हे जगत पिता हे जगत प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय बहुत देने बहुत के लिए। धन्यवाद आदर्श सहगल जी। उषा सूद जी, कृपया एक कविता आपकी छोटी सी, क्योंकि समय थोड़ा सा शेष है। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया आदर्श सहगल जी। मेरी प्रार्थना, उषा सूद जी हमारे मध्य उपस्थित हैं एक लंबे अंतराल के बाद में, एक छोटी सी कविता आप अपनी कृपया पढ़ें। जी मैं छोटी आचार्य जी को छोटी सुनाऊंगी, और मेरी कविता सामाजिक होगी। हमने भजन गायन बहुत कुछ सुन लिया, एक छोटी सी, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है तो मैं थोड़ा सास का गुणगान करती हूँ। शीर्षक है अच्छा लगता था, अच्छा लगता था।
माँ से मायका अच्छा लगता था, सास से ससुराल अच्छा लगता था। माँ के जाने के बाद मायका खत्म हो जाता है, ये तो हमने सुना है, लेकिन ये क्या आपने नहीं जाना कि सास के जाने के बाद ससुराल भी वैसे ही खत्म हो जाता है। सास के जाने के, मैं कभी हूँ तो कोई नया भाव जो आता है मैं उसको लिख देती हूँ, तो मैं आज सास की बात लिख रही हूँ। ये बात बहुत कम सुनने को मिलती है। अक्सर कहा जाता है कि बस अब तो यादें ही बची हैं, यादें ही बची हैं। तुम्हारी माँ की भी कड़वी यादें हैं, जो अपने पति से कहती तुम्हारी माँ की कड़वी यादें। उनकी बातें त्योहार में, उनकी बिना अब त्योहार क्या कैसे गुजरेगा, कैसे हम मनाएंगे, क्या तैयारी करेंगे, बाकी है। त्योहार के पहले सासू की चेतावनी शुरू हो जाती थी। मैं अब पॉइंट्स में बता रही हूँ कि सासू होते क्या होता था। एक, त्योहार से पहले ही त्योहार की तैयारी शुरू हो जाती थी और तब अच्छा लगता था। दो, किस मौसम में कौन सा अनाज लाना है, कौन सा फल और कौन सी सब्जी अब आने वाली है, सभी पता होता था उनको। मौसमी फल खाना चाहिए, ये सब सुनना तब अच्छा लगता था, ये सब सुनना तब अच्छा लगता था। तीन, समाज का काम हो गया या मंदिर का, उनका मेहंदी लगा देना, अपनी सभी बहुओं के गहने कपड़े पहनने को कहना, याद से कहना कि त्योहार में सज धज दिया करो, अच्छा लगता था। सास का कहना अच्छा लगता था। चार, उनकी सुबह की खुश रहो की आशीष, सुहागन रहो, सुहाग बना रहे, बहुत अच्छे लगते थे उनके शब्द। सास से ससुराल अच्छा लगता था, सास के संग ससुराल अच्छा लगता था। पांच, उनकी दूरदृष्टि, जो मेरी अपूर्ण आशाओं के बुनियाद गम खाने से, देर सवेर से सब कुछ मिल जाता था। उनकी दूरदृष्टि जो इतनी भेदी थी कि वो मेरी आशाएं जान लेती थी। मेरे गम खाने से देर सवेर मुझे सब कुछ मिल जाता था। सास से ससुराल अच्छा लगता था। 6, व्रत हो या उपवास में क्या खाना है, कब खाना है, ये सब भूल जाती थी मैं, पर सासू माँ को याद दिलाना अच्छा लगता था, अच्छा लगता था। 7, उनकी वो घबराहट जो डिलीवरी के लिए अस्पताल जाने के नाम से उनके चेहरे पर आती थी और वो कहती थी पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा। डिलीवरी मेरी होती थी, वो कहती थी मेरा दिल घबरा रहा है, तब अच्छा लगता था, अच्छा लगता था। 8, उनके वो उलाहने जो हम बच्चों पर सख्ती करने से सुना देती थी। हम बच्चे पर सख्ती करते थे, वो सुनाया करती थी, सुनकर वो भी अच्छा लगता था। कहती थी हमने भी तो पाला है अपने बच्चों को, हमने भी तो पाला है अपने बच्चों को, अच्छा लगता था। 9, पहले तो घर मेहमानों से भरा ही रहता था। उनका ये कहना कि घर आया अम्मा जाया, वो कहती थी घर आया अम्मा जाया, कौन सी मेरी किस्मत खाता है, कौन सी मेरी किस्मत खा गया, अच्छा लगता था, अच्छा लगता था। 10, अब तो ना मेहंदी लगती है ना फूल आते हैं, अब कौन ये याद दिलाए अम्मा के संग ये सब अच्छा लगता था, अम्मा के संग ये सब अच्छा लगता है। ये बात अगर दिल को छू गई तो सोचना सास भी माँ होती है। ये बात अगर दिल को छू गई तो सोचना सास भी माँ होती है। वो किस्मत वाले होते हैं, वो बेपरवाह होते हैं, उनकी इज्जत घर की इज्जत होती है। नहीं तो जब हम सास बनेंगे तो पछताना होगा, जब हम सास बनेंगे तो पछताना होगा। ये बात आम नहीं, ये बात आम नहीं, खास है। माँ से मायका अच्छा लगता था, सास से ससुराल अच्छा लगता था। आपने बहुत समय बाद मुझे याद किया, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उषा सूद जी, बहुत सुंदर
सामाजिक कविता आपने सुनाई, सास से ससुराल अच्छा लगता है और माँ से मायका अच्छा लगता है। लेकिन परिस्थितियाँ आजकल बहुत उलट हो गई हैं। बहुत से लोग मज़ाक में कह दिया करते हैं कि कहा जाता है कि या तो सास चंगी होवे, नहीं तो फ़ोटो टंगी होवे। तो कहते हैं कि बहुत या तो सास अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फ़ोटो लगी हुई मिले। तो लेकिन सास और बहू का जो ये रिश्ता है, वास्तव में बहुत ही मुश्किल है कहीं पर ऐसा कि जहाँ सास और बहू का आपस में इस तरह का प्यार हो। लेकिन सास के जाने के बाद ही संभवतः जो आपने बातें बताई, वो बहू को कहीं जाकर के उसका अनुभव होता है कि जब सास थी तो ये सब बातें होती थी, अच्छा लगता था। लेकिन जब सास सामने होती है तो ये सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपने बहुत सुंदर बातों को उसके अंदर पिरोया और सारी बातें अगर मैं फिर से एक बार कहूँ तो सब में बहुत लग जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सुंदर कविता सुनाने के लिए। और बीच में शायद आप बाहर गई हुई थी, अभी वापस आ गई हैं या अभी मैनचेस्टर में ही हैं? नहीं जी, मैं दिल्ली आ गई, दिल्ली में हूँ। जी, जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। आइए अब भजनों की श्रृंखला को हमें विराम देना होगा क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है और ऊपर भी 5 मिनट हो गए हैं। तो पुनः आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद सुंदर भजनों की श्रृंखला के लिए। एक बार पुनः स्वागत आपका इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। और बहुत सारे भजन आज मैं जो रखना चाहता था नहीं हो पाए। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, कांता चावला जी, माता प्रेम सब्रवाल जी, गीता विरमानी जी, ललिता तनेजा जी, कृष्णा भाटिया जी, प्रेम ढींगड़ा जी, अमृत सचदेवा जी भी भजन सुनाना चाहती थी। तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए आगामी सप्ताहों में प्रयास करेंगे कि सभी का क्रम भजनों का ले सकें जिनका आज नहीं आया। पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। ये कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, वहाँ भी जाकर के आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर। बाद में भी जाकर के लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुँच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फ़ोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूँ, हमारे मध्य में उपस्थित हैं दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी और बहुत ही व्यस्त उनका कार्यक्रम रहता है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न आप कवयित्री भी हैं, समाज सेविका हैं, लेखिका हैं और एक कुशल गृहिणी हैं और पुरोहिता हैं। तो बहुत सारे विशेषताओं को अपने अंदर समेटे हुए आज हमारे कार्यक्रम के मध्य उपस्थित हैं और आपने समय दिया। आपका पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। आज का जो विषय निश्चित किया गया है, व्रत, पर्व, त्योहार, समरस समाज के आधार। तो क्योंकि ये त्योहारों का जो है अभी चल रहा है क्रम, एक के बाद एक त्योहारों का सीज़न है। इसी विषय से संबंधित आज का जो है ये रखा गया है। तो मेरी प्रार्थना आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी से कृपया आएँ और इस विषय के ऊपर हम सभी का मार्गदर्शन करें और सुंदर विचारों से हम सभी को प्रेरित करें। आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। ओम 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 ओम। जी, आवाज़ आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? जी। ओम तन्नो मित्रः शं वरुणः तन्नो भवत्वर्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्
ओम शांति शांति शांति। फरीदाबाद से चलने वाला अंतरजालीय कार्यक्रम। क्षमा चाहती हूँ, मुझे नींद आ गई थी, अभी मैं भजन सुन रही थी, भजन सुनते सुनते। बहुत ही सुंदरता से और बहुत ही सुंदर दिव्य प्रेरक ज्ञानवर्धक भजन भी चल रहे थे और बहुत ही स्वीट कंठ से गाए जा रहे थे। कोई भी ऐसी माता बहन नहीं थी जो कि स्वीट कंठ से ना गा रही हो। लग रहा था ऐसे एक बाग में कोयल आ जाती ना, बहुत सारी पपी आ जाते हैं, कोई कुहू कुहू, कोई पीहू पीहू, सभी माताएं बहनें, और सच में विदुषी भी हैं और विदुषी के साथ भजन भी बहुत अच्छे गा लेती हैं। प्रतिभाएं तो भैया ने जो मेरे लिए कही है वो सब माताओं पे घट रही हैं। और जो हमारा कुशल संचालन कर रहा है जितेंद्र भाई, ये तो फिर सर्वोपरि मैं मानती हूँ इसको, जितने भी लोग हम लोग बैठे हुए हैं, बीच बीच में इतना सुंदरता से कुशलता के साथ में और मंच संचालन करते हैं, एक एक उदाहरण को और एक एक व्यक्ति के गीत को सुन करके। बहुत सुंदर अच्छा कार्यक्रम आपका चल रहा है, हमेशा चलता रहा है, कोई नया काम नहीं है। तो आपके लिए भी बहुत धन्यवाद, साधुवाद और आशीर्वाद। साथ ही साथ जितने भी महानुभाव और अन्य जहां जहां से जुड़े हैं, जहां जहां यूट्यूब से जुड़े हैं या फिर अपने इस अंतरजालीय कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को अपना हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही विषय की ओर आती हूँ। विषय है हमारा व्रत, पर्व, उत्सव, त्योहार समरस समाज के आधार या सामाजिक समरसता के आधार, ऐसे भी इसको कह सकते हैं। चूंकि इनका भी सीजन भी चल रहा है, जैसा कि अभी आपको बताया था, बहुत अच्छा है। अभी नवरात्रे गए हैं, विजयादशमी का पर्व भी हमने मनाया है। देखो एक चीज है, जैसे नवरात्रि के हमने अभी जैसे शक्ति भक्ति की उपासना की, अब उसके जस्ट बाद ही विजयादशमी आया और वहां पर उस शक्ति का प्रदर्शन कर लिया। अब मन में एक प्रश्न आया कि शक्ति का प्रदर्शन कर लिया, शक्ति भक्ति भी पैदा कर ली, भक्ति शक्ति पैदा करके उसका प्रदर्शन भी कर लिया, अपने तीर तलवारों को, हथियारों को चमका करके, लेकिन साथ ही साथ अब उस शक्ति को अपने परिवार में भी तो प्रतिष्ठित करना है कि नहीं करना है। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो कि राष्ट्रीय नहीं होती, बहुत अधिक प्रांतों की भी नहीं होती, लेकिन एक छोटे से समुदाय विशेष की होती हैं। जैसे कि एक करवा चौथ है, अभी नाम आया, एक अहोई अष्टमी है, ये भी नाम आ रहा है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी परंपराएं, मान्यताएं, जिनको कहेंगे जैसे एक लोक रीति रिवाज, वे भी आजकल सर्वत्र, आजकल क्या सर्वत्र, हर समय पर, समय समय पर परिवर्तन के साथ चलती रहती हैं, आती रहती हैं। उनका भी जिक्र करूंगी मैं। पहले तो हम ये समझ लें, जो मैंने ये विषय का हेडिंग दिया वो क्यों दिया, क्योंकि हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि पर्व कहते किसको हैं। इसमें 4 शब्द लिए थे मैंने, पर्व, व्रत, उत्सव और त्योहार, और इसमें 5वां आप डाल सकते हो तीज। व्रत कहते उसको है, पर्व उसको कहते हैं जो हम सभी को पूर्णता से भरे, प्रेरणा से भरे और प्रसन्नता से भरे। तो इसका संस्कृत में जो बनेगा, कैसे बनेगा इसको, पर्वती पूर्यति जनान आनंदेन इति पर्वः। और अगर एकदम सरल भाषा में इसको कहें तो कैसे कहेंगे, पौरी। और भी सरल कहें तो कैसे कहेंगे, गांठ, जिसको हम शुद्ध भाषा में हिंदी में ग्रंथि। जो ग्रंथि है वो आप गन्ने की पौरी में देखिए, एक पौरी पंगुली, जिसको पंगुली भी बोलते हो, उसमें देखिए प्रत्येक पंगुली के साथ एक गांठ बनी होती है। वो क्यों बनी होती है, क्या कर रही है वो सारे रस को, जो एक पंगुली का रस है, वहां पर वो एक लॉक लगा, जो लगा रही है उसी को वो आगे बढ़ा रही है। एक पंगुली से दूसरी पंगुली को जोड़ने का काम भी वो कर रही है, और एक पंगुली से दूसरी पंगुली, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, एक बड़ा गन्ना बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अपने शरीर को भी देखें, हमारा शरीर भी पूर्ण तब होता है जब हमारी आंख है हमारे पास, हमारा मस्तिष्क है हमारे पास, हमारे कान है हमारे पास, हमारा मुख है, हमारी नासिका है, हमारा पेट है, हमारी जंघा है, हमारे हाथ हैं,
तब जाकर के हमारा शरीर पूर्ण होता है। और अगर सिर्फ 4 शब्दों में इसको कहें तो इस तरह से कह सकते हैं, मस्तिष्क है, हमारी भुजाएं हैं, हमारा पेट है और हमारे पैर भी हैं। और अगर एक समाज के बारे संरचना के बारे में बात की जाए तो कैसे समझेंगे इसको कि समाज का रस कैसे सुरक्षित रहेगा? तो एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है, ये 4 वर्ण हैं। वर्ण का अर्थ होता है जो वर्ण किया जाए, अर्थात जिसको ग्रहण किया जाए, अर्थात जिसको स्वीकार किया जाए। ऐसे गुण जिनको हमने स्वीकार कर लिया हो, जैसे ज्ञान है, शक्ति है, अगर ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान स्वीकार किया, ज्ञान वर्ण किया, या मैं ब्राह्मण बन गया ज्ञान को वर्ण करके, तो मेरा वर्ण ब्राह्मण बन जाता है। और क्षत्रिय अगर रक्षा करने का गुण मैंने ग्रहण कर लिया तो मेरा जो वर्ण है, जो योग्यता, वर्ण मीन्स योग्यता, वो मेरी क्षत्रिय बन जाती है। इसी प्रकार से वैसे है, अगर मुझे धन कमाना आता है और धन को सार्थक करना आता है, किसी को दान देना आता है, किसी मंदिर देवालय में लगाना आता है, तो मैं वैश्य कहलाता हूँ। और उसी प्रकार से शूद्र भी, अगर मैं सेवा का कार्य करता हूँ, पढ़ाने से भी मुझे विद्या नहीं आ रही और मैं सेवा कार्य दे रहा हूँ, तो चारों वर्णों के द्वारा जिस प्रकार से एक समाज का रस सुरक्षित रहता है, एक संगठन बनता है, और जहां संगठन बनता है वहीं रस सुरक्षित रहता है। अब उसको, रस को कैसे लेंगे? रस का अर्थ होता है आनंद। तो जो पर्व होते हैं वे हमको पूर्ण करने के लिए आते हैं। जैसे शरीर की पूर्णता इन 4 अंगों से थी जो मोटे मोटे बताए मैंने, उसी प्रकार से गन्ने की पूर्णता, गन्ना पूर्ण तभी बना जब सारी पंगुलियां एक एक पौरी के द्वारा, एक एक ग्रंथि गांठ के द्वारा जुड़ती गई, जुड़ती गई, जुड़ती गई, उसमें संगतिकरण होता चला गया। तो जो पर्व आते हैं, ये जो पर्व होते हैं वो कहलाते इसीलिए जब इनसे हम पूर्ण होते हैं। और जहां पूर्णता होगी वहीं प्रसन्नता होगी, इस बात को मान लेना। ईश्वर क्यों प्रसन्न है? क्योंकि वो पूर्ण है, उसमें अल्पज्यता नहीं है। ना तो उसका ज्ञान कम, ना उसकी शक्ति कम, ना उसके पास धन कम, ना उसके पास आनंद कम। और हम लोगों के पास शक्ति भी कम है, अल्प शक्तिमान है, ज्ञान भी कम है, अल्पज्य भी है ना? तो हमें ये समझना पड़ेगा, जब हमारे पास शक्ति कम है, ज्ञान कम है, आनंद तो है ही नहीं, और हमको, मनुष्य चूंकि एक सामाजिक इकाई है, क्यों? क्योंकि उसको अपने पास, उसके पास पूर्णता नहीं है, अपूर्ण है, वो अल्पज्य है, अल्पशक्तिमान है। तो किसी और की सहायता चाहिए, किसी और की मदद चाहिए उसको। तो क्या करता है वो कि सामने वाले से लेता है। मैं आज अगर अभी रोटी बनाने लगूं तो क्या अन्न मेरा अपना कमाया हुआ है? तो आप कहोगे नहीं। कहाँ से लिया? एक किसान से लिया, उसने अन्न उगाया। अगर मैं ये सोचने लगी कि ये रोटी मैं बनाऊं और अन्न में ले आऊं, तो बिना पिसाए, बिना चक्की पे पीसे वो अन्न क्या मेरे खाने योग्य रहेगा? नहीं रहेगा। और अगर मैं ये सोचूं कि मैं रोटी को अपने आप से, मैंने ले भी आई, किसान से खरीद भी लिया, पिसवा भी लिया, और रोटी बना करके पका लूं उसको, तो पकाने वाला भी चाहिए, मेरे हाथ भी चाहिए, मुझे पका करके देंगे तभी तो। और खाने के लिए मुझे मुख भी चाहिए। तो कहने का मतलब, मनुष्य को सब कुछ चाहिए ही चाहिए, और किसी न किसी से चाहिए। अपने शरीर से भी चाहिए, और सभी अंगों से भी चाहिए, समाज से भी चाहिए। तो जब तक हमारी पूर्णता नहीं होगी तब तक हमारे भीतर प्रसन्नता नहीं आएगी। तो ये जो पर्व हैं, ये क्या काम कर रहे हैं? एक तो हमारे सभी वर्णों को मिलान का काम कर रहे हैं, हमें पूर्ण बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं सिर्फ बोलने वाली यहाँ वक्ता होती और आप श्रोता नहीं होते, और मंच संचालक नहीं होता, जूम चलाने वाला नहीं होता इसको, तो ना मुझे आप दिखते, ना मैं आपको देख पाती, ना आप मेरी सेवा ले पाते, ना मैं आपको सेवा दे पाती। तो हमारा अधूरापन रह जाता, फिर कोई मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता। तो ये जो पर्व है, ये पूर्णता देने के लिए, प्रसन्नता देने के लिए और प्रेरणा देने के लिए भी आते हैं। अब प्रेरणा क्या है इसमें? प्रेरणा यही है कि समाज जीवन में मनुष्य का जो जन्म हुआ है, मनुष्य का ये जो चोला मिला है, सिर्फ स्वयं के खाने के लिए नहीं मिला, यह खिला करके खाने के लिए मिला, दे करके लेने के लिए मिला। इसीलिए आपने देखा होगा, ईश्वर ने जो हाथों की संरचनाएं इस तरह एक तरफ से ऐसी और एक तरफ से ऐसी बनाई, ऐसे। ये तल है, ये पृष्ठ है, आप दो भी और लो भी, इस तरह भी हाथ करो। इसीलिए ये हाथ है ना, ये फ्लेक्सिबल बना दिया, क्या जरूरत थी, नहीं बनाता।
ईश्वर को पता है मेरे बच्चे को सहायता की जरूरत पड़ेगी, मेरे बच्चे में आनंद नहीं है, इसको प्रसन्नता की जरूरत पड़ेगी, मेरे बच्चे में पूर्णता नहीं है, ये अपूर्ण है, इसको पूर्णता की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मनुष्य को सामाजिक इकाई कहा जाता है। और अगर ये जो पर्व नहीं आए तो व्यक्ति जो समाज जीवन में काम कर रहा है हमेशा निराशा के बादलों के भीतर रह रहा है, हमेशा रोना पीटना कर रहा है, किसी न किसी चीज से दुख को झेल रहा है, किसी न किसी अभाव को झेल रहा है, उसको तो कभी प्रसन्नता हो ही ना। आपने देखा होगा किसी घर में से कोई व्यक्ति चला जाता है और फिर साथ ही साथ देखने में आता है कोई दूसरे व्यक्ति की विवाह या शादी कुछ हो रही है, तो जो आंसू उसके थे जो निकाले थे उसने वो गायब कर दिए, किस लिए कि अब उसे प्रसन्न होना है। तो ये जो पर्व है हम सभी को जोड़ने के लिए आते हैं, इसलिए पर्व के भीतर ही, इस पौरी के भीतर ही आनंद छुपा हुआ है, इस पौरी के भीतर ही, इन उत्सवों के भीतर ही आनंद छुपा हुआ है, प्रसन्नता छुपी हुई है, और इन पर्वों के भीतर ही प्रेरणा भी छुपी हुई है। एक बहन जी ने मुझे कहा था, बहन जी इस पर्व को हमें अच्छे से समझाना, तो मैंने कहा ठीक है, मैं अब की बार जो आएगा फरीदाबाद वाला उसमें मैं आपको रख दूंगी। तो शायद वो बहन जी हमारी बैठी भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पर्व है ये पर्व के भीतर ही ये विशेषता है, और इनका उद्देश्य क्या है, क्यों किए जाते हैं, इसीलिए किए जाते हैं जिससे समाज में सब खुश हो, सबको सुख मिले, सबको शांति हो। एक घर से लिया दूसरे घर में दिया। हमारे बड़े बड़े राष्ट्रीय पर्व 4 पर्व है, एक श्रावणी पर्व है, वहीं विजयादशमी पर्व है ना। श्रावणी पर्व ब्राह्मणों का पर्व है, वो मार्गदर्शन देते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, और वहीं विजयादशमी क्षत्रियों का पर्व है, वो शौर्य को दिखाते हैं, पराक्रम को दिखाते हैं और युद्ध चित्रों के लिए आगे बढ़ते हैं, विजयश्री का टीका लगवाते हैं। इसलिए बहनें जो जाती हैं भाई के घर विजयश्री का टीका लगाती हैं, भाई उनको उपहार देता है, बहन भाई के लिए कामना करती है। सभी जगह पर ये चल रहा है, और जवारे का रस दे करके उसको शक्ति की पहचान कराती है, भाई इसको ले। लेकिन आजकल सब फॉर्मेलिटी में हो गया, विकृतियां बहुत आ गई। जो चीज हमारी सनातन हो सकती थी उसको, सनातन को हमने स्वयं ही मिटाने का प्रयास कर दिया है। अगर सही रूप में देखें ना, परमेश्वर जब सृष्टि बनाता है वहीं से शुरुआत कर देता है पूर्णता की, प्रसन्नता की, आनंद की। जब वो सृष्टि बनाता है 25-25 वर्ष के युवक बनाता है, वहीं से वो युवक जब खड़े होते हैं तो अपनी अपनी जोड़ियों को चुन के संगति करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, वो आगे सृष्टि का सृजन करते हैं, बढ़ाते हैं, देव पूजा करते हैं, देवों का गान करते हैं, अग्नि मीडे पुरोहितम, ये ऋग्वेद की वाणी पहली ही ऋचा, ये इस तरह से गान करते हैं वो। जब आदि सृष्टि में अपने आप से संगतिकरण प्रारंभ हो जाता है, ये ईश्वर की व्यवस्था है। सभी वृक्षों को देखो, वहां कितना संगतिकरण है, कोई किसी से द्वेष नहीं है, एक साथ खड़े हुए हैं। फूलों को देखो, एक साथ तरह तरह के फूल खिलने में लगे हुए, ये सब संगतिकरण में जी रहे। तो ये जो पर्व है ये बताने के लिए आते हैं हमारी संस्कृति मजबूत है, और इसको मजबूत रहने दो, इसको मजबूर मत करो। सनातन पर लोग आज इसलिए प्रहार कर रहे हैं कि हमने अपने पर्वों को ठीक प्रकार से नहीं मनाया। अगर इन पर्वों को हमने देव पूजा, संगतिकरण और दान के द्वारा मनाया होता तो आज हमारे ऊपर कोई प्रहार नहीं कर पाता। हमारे बच्चों को पता नहीं है ये पर्वों का उद्देश्य क्या है। ये पर्वों का उद्देश्य है संगतिकरण करना, संगठन में आना, संगच्छुद्धम सम्मदग्धम संभो मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। जैसे हमारे पूर्वज चलते आए हैं, जैसे हमारे ऋषि मुनि चलते आए हैं, जैसे हमारे महान पुरुष चलते आए हैं, वैसे हमको चलना और आगे आगे अपनी संतति को उसी चाल में चलाना, वैसा ही विचारना, उन्हीं की तरह हमको बोलना भी, उसी सत्य में जीना, उसी सत्य को कहना, उसी सत्य में चलना। ये हमको आगे आगे संतति को भी देना है, अपनी संतान को भी देना है। ये पर्व हमको ये सिखाने के लिए आते हैं। बृहद यज्ञ करो, अच्छी अच्छी समिधाओं से करो, गऊ के घी से करो, देसी गऊ के घी से करो, अच्छी अच्छी 4 प्रकार की शाकल्य बनाओ, खूब मेवे। और आजकल तो लोग मेवे को भी बीन बीन करके अलग करते देखे हुए जाते हैं। घी मिलाने का मन नहीं करता कि ज्यादा घी लग जाएगा। नहीं नहीं भाइयों, नहीं। जब प्रसन्नता तभी होगी जब आप कार्य अच्छा करोगे, उत्तम करोगे। जो कार्य हम उत्तमता के साथ करते हैं वही कार्य हमारा प्रशंसनीय हो जाता है। ईश्वर प्रशंसनीय क्यों है बताइए, पूजनीय क्यों है वो, क्यों कहते हैं उसको पूजनीय? प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, इसीलिए वो प्रशंसनीय है कि उसके काम सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम कर रहा है। अब आप कहोगे उसके पास तो इतनी प्रज्ञा है, इतनी बुद्धि है, सर्वज्ञ है वो, इसलिए वो सर्वोत्तम कर रहा है। लेकिन हम कुछ काम तो और लोगों से विशेष कर सकते हैं, हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी तो हो सकती है। ये कर्मों की स्वतंत्रता तो हमें परमेश्वर ने दी हुई है। तो ये जो पर्व है ये कहने के लिए आए, इन पर्वों को मजबूती से बनाओ,
एक व्यक्ति लोहड़ी मना रहा था, नीचे उसने क्या जलाया, पेट्रोल जलाया, पेट्रोल से उसने लकड़ियों में आग लगा दी। ना तो उसे लकड़ियों का ज्ञान था कि लकड़ी किसकी है, ना उसको ये पता था कि इसको पेट्रोल से जलाते हैं या कपूर से जलाया जाता है। कौन देगा ये संस्कृत ज्ञान? ये हम आर्य भाई बहन देंगे, हम लोग पहुंचाएंगे जिस जिस तरीके से। मैं सभी को कहा करती हूँ, जिसके पास लेखनी की ताकत है लिख करके दे, जिसके पास बोलने की ताकत है बोल करके दे। जगह जगह मंच, आजकल तो ये खुला मंच, यूट्यूब इतना बढ़िया माध्यम मिला है, अपने अपने माध्यमों से पहुंचाएं सभी लोग इन सब चीजों को, और हमारे आर्यजन तो पहुंचा ही रहे। लेकिन एक ना एक व्यक्ति ऐसा इसमें जोड़ करके भी लाया। मैं पिछली बार भी कह करके गई थी कि हमारे कोई ऐसे सगे संबंधियों तक ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि वो लोग जुड़े। बहुत सारे लोग हमारे ही अपने परिवारों के रिश्तेदारों में, मित्रों में हम देखेंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। उन लोगों को कैसे ज्ञान पहुंचेगा? उन लोगों को पहुंचेगा हमसे। इसीलिए हम लोगों को इन पर्वों को बहुत मजबूत, ये पर्व हमारी संस्कृति को मजबूत बनाया करते हैं। हमारी संस्कृति को मजबूत बनाने का काम, क्या संस्कृति हमारी निर्बल थी? नहीं, मजबूत थी। लेकिन मजबूत के ऊपर जब मजबूरी का पर्दा गिर जाता है, ज्ञान के ऊपर जब अज्ञान का पर्दा गिर जाता है, तो ज्ञान नजर नहीं आता। प्रकाश, अगर सूर्य के ऊपर बादल आया तो सूर्य नजर नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है सूर्य मिट चुका है, सूर्य मिटा नहीं है, सनातन जिंदा है, जिंदा ही रहेगा। सनातन तो है ही वो कि जो हमेशा रहने वाला है, जो कभी मिटता नहीं है। नूतन की नूतन, पुरातन की पुरातन। इसलिए ये पर्व हमको बताने के लिए आया, देव पूजा करो, बृहद यज्ञ करो, और नव श्रेष्ठी, अर्थात ये दीपावली भी जब आ रही है ना, ये भी बड़ा त्योहार है। ये वैश्यों का त्योहार क्यों कहा गया? क्योंकि वैश्य लोग अब जो व्यापार करते हैं उसका हिसाब किताब रखते हैं, पंडित को बुलाते हैं, उसको कुछ दान दक्षिणा देते हैं, और जो सेवक वर्ग है उनको कुछ धन बांटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। इसलिए उसको कह दिया जाता है, बल्कि सबकी खुशी के लिए वो वैसे ऐसा कर रहा है। जैसे ब्राह्मण सभी गृहस्थियों की खुशी के लिए ज्ञान दे रहा है, वैसे ठीक उसी प्रकार से वैश्य भी सभी की खुशी के लिए, जो निर्धन वर्ग है उन लोगों के लिए भी, और जो निर्धन नहीं है उन लोगों के लिए, सबके धन की व्यवस्था कर रहा है। और इसी प्रकार से होली में तो कोई तामझाम है ही नहीं। उसमें तो फटा पहन लो, पुराना पहन लो, बिना धुला पहन लो, धुला पहन लो, कुछ भी पहन लो, ऊंचे से मिल लो, नीचे से मिल लो, निर्धन से मिल लो, अमीर से मिल लो, किसी से भी मिल लो आप। सब जाति पात रंग भेद सबको मिटाने का काम करती है होली। तो क्यों? अंतिम मास है वो। सभी हमारे 12 जो आदित्य हैं उनमें अंतिम मास है। अंतिम में विदा क्षम्यताम। आप जब किसी से वार्ता करते हो, बहुत गलतियां होती हैं वार्ता करने में, व्यवहार में, हमारे में। फिर जब जाते हो तो क्या कहते हो? भाई क्षमा कर देना मुझे। बस होली का त्योहार भी यही कह रहा है, अब हम एक हो गए, अब हम एक हो गए, अब हम में कोई ऊंचा नीचा नहीं। वर्ण से हैं हम, योग्यता से हम वर्ण कहलाएंगे, कोई जाति पात का चक्कर नहीं है। मनुष्य रूप में हम सभी जातियां एक ही हैं। जैसे गोत्र जाति गौ की जाति, मनुष्य जाति सभी मनुष्यों की जाति, एक ही जाति है। बंटवारा कहाँ है? इसमें कुछ नहीं है। जिसके पास जो योग्यता है उसका वो नाम रख जाता है। ज्ञान की योग्यता ब्राह्मण कह देते हैं, रक्षा की योग्यता सैनिक क्षत्रिय कह देते हैं, राजा बोल देते हैं, है ना। और कुछ भी बोल दो आप, जो रक्षा करने का काम कर रहा है, पुलिस बोल दो उसको, वो भी रक्षक होता है, सैनिक भी रक्षक होता है, राजा भी रक्षक होता है, मंत्रिमंडल भी रक्षक होता है। रक्षा के तो अनेक प्रकार, अनेक क्षेत्र हैं, अनेक प्रकारों से, अनेक क्षेत्रों से हमारी रक्षा हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से वैश्य भी है, उसी प्रकार से शूद्र अर्थात सेवा देने वाला वर्ग, वो भी कमजोर नहीं है। सेवक वर्ग की बहुत महती आवश्यकता है। जब युद्ध क्षेत्र के भीतर भी जब क्षत्रिय लोग, सैनिक लोग युद्ध करेंगे, धर्म युद्ध, अधर्म का युद्ध होने जाता है, तब लड़ने के लिए जाते हैं, तो सेवक के बिना तो धर्म युद्ध लड़ाई नहीं जा सकता। जब तक वो तुमको भोजन नहीं पहुंचाएगा, जब तक तुम्हारी व्यवस्था को नहीं देखेगा, जब रात भर जगेगा नहीं, तब तक तुम कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए चारों वर्णों की अपनी महत्ता है। ब्राह्मणो मुखमासीत बाहु राजन्यकृत और उरु यदस्य तद्वैश्यम पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये चारों वर्णों को इन अपने मनुष्य शरीर से, पिंड से घटा करके वेद भगवान ने हमको बता दिया कि ये जो ब्राह्मण है वो मस्तिष्क है, क्षत्रिय हमारी भुजा, और पेट हमारा वैश्य, और जो पैर, जो जंघा, पैर बुरे नहीं है, पैर नहीं होंगे तो व्यक्ति चल के नहीं जाएगा, धर्म का कार्य होगा कैसे, क्षत्रिय किसकी रक्षा करेगा। इसीलिए सेवक वर्ग की बहुत आवश्यकता है। तो ये जो पर्व है यही बताने के लिए हम आपको आ रहे हैं कि तुम एक हो, तुम अलग अलग नहीं हो। ये जो राजनेता है तुमको फालतू के जात पात में बांटते हैं, बंटवारे में बांट देते हैं। तुम तो एक ही हो, योग्यता के हिसाब से हो। इस बात को हमको समझना पड़ेगा, अपने अपने मंचों से कहना पड़ेगा इस बात को। ये पर्व कैसे संस्कृति को मजबूत बनाते हैं? यज्ञों के द्वारा। व्यक्तिगत स्वस्थ होते हैं, सामाजिक स्वस्थ होते हैं। जो लोग कर रहे होते हैं, जो ब्रह्मा है, जो यजमान है,
जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं, याज्ञिक लोग हैं, वे सभी की सभी स्वस्थ होते हैं, वातावरण स्वस्थ होता है, पूरा वातावरण बैक्टीरिया फ्री हो जाता है, जम्स चले जाते हैं। और सिर्फ वहीं उसी कमरे तक नहीं, उससे आगे की भी 16 किलोमीटर तक की यात्रा करा देता है, मात्र थोड़ी देर के लिए। ये ऋषि मुनियों की खोज है, क्योंकि ईश्वर की वाणी उन्होंने पढ़ी, जानी, 4 ऋषियों ने ली और उसको आगे बढ़ाया, श्रुति के माध्यम से सुनते सुनाते और हम तक पहुंचाया। ये बात कौन बताएगा? ये बात हम बताएंगे। तो ये पर्व अगर नहीं आएंगे तो बृहद यज्ञ नहीं होंगे, पर्व नहीं आएंगे तो संगतिकरण होगा नहीं। हमें अच्छे से पता है, जब भी कोई पर्व आता था तो हमारी माता जी क्या करती थी, जो घर में मिठाई बनती थी उसके 3 हिस्से किया करती थी। एक हिस्सा तो ईश्वर को समर्पित था, जो कि ब्राह्मण के देवता के यहाँ पहुंच जाता था, और एक हिस्सा अपनी सास ननद ये जो होते थे इनके लिए दे दिया जाता था, और एक हिस्सा उस निर्धन वर्ग को भी दे दिया जाता था जो सेवा कार्य देते थे, जैसे जो जमादार होते थे या जो वस्त्र धो करके लाते थे, जिनको धोबी कहते हैं। मैं तो अब ये शब्दों को भी मैं अच्छा नहीं समझती, मैं सबको सफाई वाला कहना पसंद करती हूँ, ना कोई जमादार ना कुछ, सबको सफाई वाला, सेवा वर्ग में लोग सब सेवा कर रहे हैं हमारी। और कोई सेवा कोई ऐसी चीज नहीं है, सेवा बहुत बड़ी चीज होती है, इसीलिए इनका स्थान सर्वोपरि मैं मानती हूँ। अगर सेवा कार्य नहीं होगा तो हमारा कुछ भी काम नहीं होगा, प्रेस नहीं होगी कपड़े पर तो हम कहीं जा नहीं सके, सीधी सी बात है। झाड़ू नहीं लगेगी तो हमारा घर में मक्खी भी निकलेगी। तो कहने का ये पर्व है, हमको सिखाने के लिए आया, यज्ञों से जुड़ जाओ, पंच महायज्ञों की पालना करो अगर तुम गृहस्थी हो तो, और संगतिकरण करो, सीखो किस तरह से आपको संगठन को बढ़ाना है, अपने समाज को बढ़ाना है, आप जिस संस्था का काम कर रहे हो किस तरीके से इसको बढ़ाना है। तो ये जब पर्व आते हैं तो व्यक्ति बड़ा यज्ञ करता है, तो ज्यादा लोगों को बुलाता है, हर क्षेत्र के विशेष व्यक्तियों को भी बुलाता है, और जो सामान्य जन होते हैं उनको भी बुलाता है, आओ जी हमारे यहाँ आओ जी। अब आप कोई भी त्योहार उठा लीजिए, जब भी कोई भागवत कथा होती है, श्रावणी पर्वों के दिनों में ले लो, तब भी सब लोगों का संगतिकरण करते हैं, या फिर जब होली के दिन होते हैं तब भी संगतिकरण करते हैं, घर घर में जाते हैं, घर घर में मिठाई खिलाते हैं, गले मिलते हैं और उनको चंदन और गुलाल लगाते हैं। अब विकृतियां कितनी आ गई, विकृतियों की बात नहीं करती, लेकिन ये सभी की सभी सनातन है। परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो स्वयं प्रकृति से हमारे लिए होली खेल दी, तरह तरह के वृक्ष वनस्पतियां उगा दी। बसंत ऋतु में क्या है, आप देखते होंगे, बसंत ऋतु के जो पत्ते हैं वो झड़ते हैं, तरह तरह के रंग के फूल गिर जाते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, केसर के फूल है ना, टेसू के फूल, ये जमीन में पड़े हुए बिखरे हुए पाते हैं, लगता है कि प्रकृति ने हमारे लिए रंग खेल दिया। तो ये जो पर्व है, इनमें ये बात बताने की है, ये सब सनातन ही है हमारे पर्व, लेकिन जहां जहां जब जब जितनी जितनी विकृति इनमें मिलती चली गई, वे सब सनातन से दूर करने वाले हो गए, उनको कमजोर करने वाले। इसलिए हम असली वासदीय नवसृष्टि और शारदीय नवसृष्टि, इन दोनों चीजों को जाने। वासंती नवसृष्टि में होली होती है, शारदीय नवसृष्टि में दीपावली आती है। ये हमारे प्रमुख त्योहार है, बड़े त्योहार हैं। और हमारे राष्ट्रीय पर्व, हमारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ वो भी है, और हमारा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी जब हमारा संविधान बना और 1950 में लागू हुआ, वो भी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तो हमको ये समझ आनी चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन से, राष्ट्रीय पर्व जो पूरा राष्ट्र मना रहा है। होली दिवाली पूरा राष्ट्र मना रहा है, ये प्रांत से इसका कोई लेना नहीं, सभी प्रांत मना रहे हैं। और इसी प्रकार से 15 अगस्त 26 जनवरी सभी मना रहे हैं, क्योंकि संविधान तो सबके लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता तो सभी के लिए, सभी मना रहे हैं इसको। अब इसके बाद चलते हैं चारों पर्वों के बाद में, जो बड़े बड़े पर्व हैं, इसके बाद प्रांतीय पर्व। जैसे मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश में खूब मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है, तो वहीं लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है, असम में कुछ और मना देते हैं, बिहू कह देते हैं, ऐसे अलग अलग नामों से, चीजें वही है। तो इसका मतलब सनातन है, जैसी जिसकी भाषा है, जैसा जिसका देश काल परिस्थिति भौगोलिक वातावरण है, उसके अनुसार से पर्व मनाते हैं वो, तो ये प्रांतीय कहलाते हैं। अब उसी प्रकार से एक दायरा और आता है नीचे का, निचला, वो होते हैं छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए सामुदायिक, है ना। और कुछ पर्व ऐसे भी हैं, जैसे जन्माष्टमी है, पूरा राष्ट्र मना रहा है, क्योंकि ये महापुरुषों से जुड़ा हुआ है, ये ऐतिहासिक है। द्वापर में कृष्ण हुए और कृष्ण ने महान काम किए, तो जन्माष्टमी तिथि के अनुसार से मना रहे हैं। उसी प्रकार से रामनवमी तिथि के हिसाब से मना रहे हैं, कुछ तिथियों के हिसाब से भी चलते हैं, महान कर्मों के हिसाब से उनकी तिथियां मनाई जाती हैं। हनुमान जयंती, हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। सीताष्टमी, सीता मैया की अष्टमी मनाई जाती है। तो ये क्यों मनाई जा रही है? क्योंकि उन महान पुरुषों से हम प्रेरणा ले सकें, इसलिए मैंने तीन ही बात कही, तो तीन ही बातों में मैं फोकस दूं। जिस पर्व से हमको प्रेरणा मिले, जिस पर्व से हमें प्रसन्नता मिले, जिस पर्व से हमें पूर्णता मिले, वही पर्व कहलाते हैं।
आप ईख खाते हो, गन्ना खाते हो, कितना स्वाद आता है, मीठा मीठा, कैसे आया, कैसे आनंद मिला। मुझे तो गन्ना देखते के साथ आनंद प्रारंभ हो जाता है। वो एक अलग बात है कि अब हम उतना नहीं खा पाते, ना दांतों में उतनी शक्ति होती है, ना उसको डायबिटीज के चलते बहुत ज्यादा खाया भी जाता है, लेकिन फिर भी जब सर्दियां आती हैं और गन्ने का सीजन चलता है तो थोड़ा थोड़ा तो खा ही लेते हैं उसको, और खाना भी चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीज कोई कभी नुकसान नहीं करती किसी को भी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि प्रेरणा, पूर्णता और प्रसन्नता, यही पर्व हमको सिखाने के लिए आए हैं। अब आ जाते हैं व्रत। ये व्रत क्या है? व्रत का अर्थ होता है संकल्प। किसी चीज को मन में ये ठान लेना कि मैं आज से ये करूंगा। अब ये आप कहोगे व्रत तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, व्रत छोटे छोटे भी तो होते हैं, व्रत व्यक्तिगत भी तो होते हैं, है ना। व्रत किसी भी चीज का हो सकता है, किसी क्षेत्र विशेष को भी इंगित करता हुआ व्रत हो सकता है। आप भोजन के संबंधी व्रत लेते हो ना, कि मैं आज निराहार रहूंगा, मैं आज भोजन नहीं करूंगा, ये भी एक व्रत है। कौन कहता है ये व्रत नहीं है? ये व्रत है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। और ये भी एक व्रत है कि आज मैं ये गेहूं चना नहीं खाऊंगा, ये भी एक व्रत है। आप अपने शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसा कर रहे हो, ना कि किसी के बहकावे में आकर के कर रहे हो। अगर किसी के बहकावे में आकर के कर रहे हो तो वो फिर व्रत नहीं है, फिर वो किसी की आपने भेड़ चाल, जैसे एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ चल रही है और आज देखने में यही आ रहा। तो हमको क्या करना है? हमें अपने सनातन की रक्षा करनी है। हमको देखना है, जैसे वेद ने कहा कि अपने शरीर को देख करके, बात पित्त कफ देख करके और ऋतु परिवर्तन देख करके आप भोजन करिए। क्योंकि जो कुछ इस ब्रह्मांड में परिवर्तन चल रहा है वो आपके पिंड में भी चल रहा है, और दोनों का सीधा सीधा कनेक्शन है। कनेक्शन कैसे है? कनेक्शन ऐसे है कि 5 तत्वों से वह ब्रह्मांड बना, वही उन्हीं 5 तत्वों से ये पिंड बना। तो वहां पर जो कुछ परिवर्तन होगा वो तुम्हारे सीधे सीधे पिंड में भी परिवर्तन होगा। तो आप देखिए किस सीजन में क्या होता है। तो अभी ये जो बड़ा परिवर्तन आया है, जबरदस्त परिवर्तन आया है, बसंत से शारदीय नवसृष्टि की ओर हम आए हैं। 6 मास गर्मी वर्षा के बिता करके और सीधे सीधे शरद ऋतु में प्रवेश करते हैं। छोटे बच्चों के लिए तो विशेष सुविधा देनी है, उनको तो बहुत रक्षा, क्योंकि पहली जो बच्चे नवजात शिशु हैं उनको तो बहुत रक्षा माताएं देती हैं और देनी भी चाहिए। और लेकिन जो निर्बल हो चुके पुरुष हैं, बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी भी रक्षा उसी नवजात शिशु की तरह ही करनी होती है। तो ये हम सभी युवा लोगों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे बुजुर्गों को ये सेवा दें जिससे वो बीमार ना होने पाए, उनको उस तरह का भोजन दें। तो ये व्रत ले सकते हो आप अपने परिवार के लिए। ये व्रत लो कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप को बीमार नहीं होने दूंगा, मैं उसकी वो सेवा करूंगा, मैं उसकी उस तरह से शुश्रूषा करूंगा, उसकी बात को उस तरह से सुनूंगा जिससे मेरे जो बुजुर्ग जन है वे स्वस्थ हो सकें। ये व्रत ये बताने के लिए आते हैं, ऐसा व्रत लीजिए, ये परिवार का व्रत है। अब इससे आगे और बढ़ जाओ, समाज का व्रत ले लो। मैं अपनी समाज संस्था की हानि नहीं होने दूंगा, जो भी मेरी समाज संस्था को नुकसान पहुंचाता है मैं डटकर विरोध करूंगा। जैसे कहते हैं ना, योस्मान द्वेष्ट यम वयम, बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, जो हमसे द्वेष करता है या हम जिनसे द्वेष करते हैं प्रभु तेरी दाढ़ में रख देते हैं, अर्थात तेरे न्याय पर छोड़ देते हैं। लेकिन कब छोड़ते हैं? जब कोई किसी भी तरीके से हमारी शक्ति काम नहीं कर रही हो, तब परमेश्वर को समर्पित करते हैं। पहले तो विघ्नों को, उपद्रवकारी लोगों को, दुर्जन शक्तियों को स्वयं ही अपनी शक्ति साथ संगठन में आकर के जुटा करके उसको सफाया करना पड़ता है। उसके पश्चात ही परमात्मा से कहते हैं इस बात को। बिना प्रसाद के परमात्मा भी हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करता। तो ये जो व्रत है, कुछ व्रत ऐसे इस तरह के भी लिए जाते हैं, समाजों के भी लिए, कुछ व्रत ऐसे भी लिए जाते हैं जो लोक में प्रचलित हो रहे हैं। जैसे क्या, करवा चौथ, अहोई अष्टमी। ये क्या है? एक काल ऐसा काल आया जब हमारी संतानें निर्बल हो गई। एक काल ऐसा आया जब पतियों की जल्दी जल्दी मृत्यु होने लग गई, राजा हमारे भोग विलासी हो गए और मुगलों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। तो हम लोग बहुत, महिलाएं विधवाएं होने प्रारंभ हो गई, बच्चे कम उम्र में ही होते के साथ ही मरने लग गए। छोटी छोटी उम्र की लड़कियों के विवाह कर दिए जाते थे कि कहीं ये ऐसे लोग हमारी लड़कियों को उठा न ले जाएं, इसलिए एक पालक तो पिता, एक पालक उसका पति दे देंगे, तो इससे 2 घर की रक्षा करेंगे, तो इसीलिए उसको छोटी छोटी उम्र में विवाह कर दिए जाते। आज ये रूढ़ियां हैं, आज ये अच्छी चीज नहीं है, आज ये विकृतियां हैं, आज समाज में धब्बा है। लेकिन वो काल पे तो छोटी बेटियों को विवाह करके उनको बचाना, उनकी रक्षा करना ही ठीक था। इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार जितनी भी ये चीजें चलती हैं वे उसी समय पे निर्मित होती हैं। तो कहा कि जब संतान आपकी नहीं बच रही है तो कुछ उपाय करो, संतानों को बचाओ, माताओं को संस्कार दो कि किस तरीके से माताओं को ज्ञान पहुंचाओ। तो पंडित वर्ग की सहायता ली। अब पंडित तो मोनोपोली करके बैठ जाते हैं ऐसे समय पर,
वो तो एक आधार अपना कर लेते हैं, ना स्त्रियों को ब्रह्मा बनने देते, ना गायत्री मंत्र पढ़ने देते, ना यज्ञोपवीत पहनने देते, कुछ नहीं करने देते। आप देख रहे हैं हमारी सनातन पर कितना प्रभाव है। मैंने आज ये अपना प्रवचन सनातन से जोड़ दिया। ये पर्व वास्तव में ये सनातन पर्व है हमारे, लेकिन विकृतियां कैसे आती हैं, कैसे जन्म लेती हैं, और कैसे उनका कौन लोग डट करके सामना करते हैं। तो हम ही और आप लोग डट करके, महर्षि दयानंद आए, उनके साथ साथ बहुत बड़ी उनकी फौज आई, उन सबने इसका डटकर विरोध किया। इसके चक्कर में तो जब पति मर जाते तो विधवा क्या करे, पूरा वैधव्य पे बहुत बुरी तरीके से रहना पड़ता था, तो क्या करती थी, वो सती होना प्रारंभ हो गई, तो वहां से सती प्रथा का जन्म हो गया। बाल विवाह और ये सती प्रथा ये हुई तभी उन्हीं के जन्म हुए थे। तो ऐसे केस में क्या किया, छोटे छोटे सामाजिक विद्वान जो एक एरिया तक सीमित थे, जहां पर ऐसा ऐसा काम हो रहा था, लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, उन्होंने कहा इनको बचाने के लिए कुछ शिक्षाएं माताओं तक पहुंचाई जाए। तो शिक्षाओं में आपने देखा होगा जो व्रत करती हैं महिलाएं, वो कहानियां भी बोलती हैं। अब वो बेसिर पैर की कहानी है, या हम उन तक पहुंच नहीं पाए, उनका तथ्य नहीं समझ पाए, उनका भाव नहीं समझ पाए। कई कहानियां तो बहुत अच्छी होती हैं, कई कहानियां भ्रांतिजनक होती हैं। अब हो सकता है उनका कोई और भी अच्छा कोई प्रेजेंटेशन निकाल दे। कुछ कहानियों का तो मैं खुद ही निकालने का प्रयास करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इतनी मिलावट, इतनी विकृतियां घुसी पड़ी हैं कि उनका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए उनके चक्कर में तो किसी का पढ़ना ज्यादा बेकार। हाँ, उनमें से कोई अच्छी बात पकड़ में आती है तो वो माताएं रख ले। जैसे संतान का निर्माण करो, संतान को बचाने के लिए उसको पोषण दो, कुपोषण का शिकार मत होने दो, उसको वो भोजन दो, उसको वो ना तो उसको आत्मा से मरने दो बच्चे को, ना उसके मन से मरने दो, ना उसके शरीर से मरने दो। अर्थात ना तो उसके शरीर को निर्बल करो, ना उसका मन कमजोर रह जाए, ऐसी शिक्षा संस्कार दो। आज माता पिता कार देते हैं, मोटर देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन संस्कार और व्यवहार नहीं देते। इसीलिए आज बेहती आवश्यकता है। मैं तो कहती हूँ तब की बात छोड़ो, मैं तो आज की भी बात कहती हूँ। आज भी बच्चे, हम तो सोचते हैं हमने बच्चे को अपना पाला है, पोसा, बड़ा किया है, लेकिन आज भी वो निर्बल है, आज भी उसकी आत्मा आत्महंता है, वो आज भी उसकी आत्मा बलवान नहीं है। तो माताओं को, कहानियों के लिए माताओं को ही लगा दिया कि जो बुजुर्ग माता होगी, ज्ञानी शिक्षित माता होगी, वो कहानी सुनाएगी, और कुछ उसको थोड़ा सा उपवास करा दिया जाएगा। उपवास का अर्थ होता है ईश्वर की भक्ति में बिठा दिया जाएगा। उपजमा आसन, उपजमा वास, अर्थात उप माने समीप और वास माने बसना। समीप बसना किसके, परमात्मा के बसना। तो उसे मानसिक उसको शक्ति मिलती रहेगी इससे, और थोड़ा सा कम खाएगी तो उसको बोध भी बना रहेगा कि मैंने आज ये काम करना है, मैं अपनी संतान का पूरा पूरा ध्यान दूंगी। लेकिन अब ये बात तो कोई नहीं बता रहा। अब इसी प्रकार से करवा चौथ, वहां भी पतियों की लंबी उम्र के लिए ऐसी प्रकार से सोचने लग गई महिला। तो ये करवा चौथ ने भी अपना विशाल और विकराल रूप ले लिया। लेकिन अगर आप इसमें भी, अगर आप चाहो तो इस करवा चौथ को भी बहुत सुंदर कर सकते हो। जैसे एक दिवस होता है ना, संकल्प दिवस, क्या कोई बेटी दिवस मनाता है, कोई बेटा दिवस मनाता है, कोई पति दिवस मनाता है, कोई राष्ट्र दिवस मनाता है, कोई 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 दिवस दिवस मनते चले जाते हैं। ऐसे ही उस दिवस को भी अगर महिला ये सोच ले कि मैं अपने पति के स्वास्थ्य की हानि नहीं पहुंचाऊंगी, और मैं वेद पाठ का स्वाध्याय करूंगी, उसके अनुसार सीखूंगी कि पति का बल कैसे बढ़ाया जाता है, किस तरह से उसको ब्रह्मचारी रखा जा सकता है, किस तरीके से उसको मैं पूरी तरीके से उसकी सेवक बन करके, दासी बन करके उसकी सेवा कर सकती हूँ। जैसे वेद में मंत्र आता है, अघोर चक्षुवपतिग्निस्योना शग्मा सुषेवा स्वयमा गृहेभ्य वीरसूदे ब्रिकामा समत्वदिशीमये सुमनस्य माना सुमनस्य माना। कि मैं ऐसी बन जाऊंगी, अघोर चक्षु बनूंगी, मैं प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखूंगी, कभी भी उससे झगड़ा नहीं करूंगी। ये स्त्रियों के लिए, अभी अगर कोई करवा चौथ का व्रत करे, एक स्त्री जो समझदार है, वैदिक है, वैदिक विदुषी है, वो इस बात को माताओं को समक्ष बताए, पर लेकिन जाए पास से। अब आप कहोगे सुनेगा कौन? बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। काम करना प्रारंभ कर दिया। मेरा काम इन्हीं चीजों पर है कि किस तरीके से अपनी वैदिक संस्कृति को, अपनी सनातन संस्कृति को लोगों तक पहुंचाया जाए। उनको बताओ कि तुम कैसी हो, तुम्हें कैसे रहना है। अब एक दिन तो झगड़ा कर लेती हैं, वो प्यार से रह लेती हैं, और दूसरे दिन, मैं तो कहती हूँ उस दिन भी 3-4 बार झगड़ा कर लेती हैं कि उसका पति तो ये सामान लेके आया, मुझे तो ये मिला ही नहीं, तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया। उसने 200 रुपए की मेहंदी लगवाई, तुमने मुझे मेहंदी नहीं लगवाने दी। उसने इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े लिए, तुमने मुझे ये कपड़े लेने ही नहीं दिए। ये क्या है? हम स्वयं अपने सनातन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उसको, उस दिन को ये बनाया जाए कि मैं अपने पति के स्वास्थ्य की, मैं अपने पति की जेब की पूरी पूरी सुरक्षा करूंगी, जितनी मुझे आवश्यकता है। क्योंकि पति का धर्म होता है पत्नी की रक्षा करना। उसको वस्त्र भी दे, ये वेद में मंत्र आता है, उसको आभूषण भी दे, सब कुछ दे। तो सब कुछ तो दिया हुआ है,
तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पत्नी इन वैदिक मंत्रों को सामने लाए रखे, ऐसी जागृति हमको फैलानी पड़ेगी, तो करवा चौथ के व्रत सफल होंगे। चौथ का मतलब क्या है? अब उसको भी माता बना दिया है। हमारे देश की जो संस्कृति है सबको माता कह देती है, तिथियों को भी माता कह दिया, नदियों को भी माता कह दिया, है ना, वृक्षों को भी माता कह दिया, तुलसी माता। कहते हैं ना हमारे देश में हर चीज को, जड़ हो चाहे चेतन हो, तिथियां हो, सबको हम माता कह करके पुकारते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन माता का मतलब कहीं ये भ्रांति ना हो जाए कि जो तिथि है वह हमको सब देगी। इन तिथियों के बनाने वाली माता को तो भूल जाते हैं, तिथियों को हम याद कर लेते हैं, पर वो भी तिथि हमको सही याद नहीं है, बस करवा चौथ की तिथि याद है। अगर किसी से और तिथियों का वर्णन पूछा जाए अभी किसी से सुनाने के लिए, तो कोई एक दो माता ही होगी जो पूरी तिथियों को सुनाएगी हमको, जो 16 तिथि हमारी होती है अमावस्या तक, पूर्णिमा से लेकर। तो ये जो देखो तिथियां, द्वितीया दूज भी लोग रखते हैं, तृतीया तीज भी रखते हैं, वो करते हैं ना, कौन सी तीज आती है, हरियाली तीज, ये सब तिथियां ही हैं। चतुर्थी भी ये करवा चौथ रख लेते हैं, पंचमी ये नाग पंचमी, भ्रात पंचमी कर लेते हैं, षष्ठी भी छठ रख लेते हैं, सप्तमी भी माता की कर लेते हैं, अष्टमी भी माता की कर लेते हैं, और ये अष्टमी अभी भी कर लिए, है ना। और देखो नवमी, ये नवमी भी मना लेते हैं। हमारे यहाँ सभी तिथियां, सभी दिन, सभी अच्छे हैं, कोई खराब है ही नहीं। अब किसी भी दिन को पकड़ करके तुम कोई भी काम कर सकते हो अपने शरीर की स्वस्थ बलवत्तता के लिए, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, कभी भी कर सकते हो आप। तो ये जो करवा चौथ के और होली अष्टमी के व्रत हैं, अष्टमी का कहते हैं संतान के लिए किया जाता है, तो आप उस दिन ये संकल्प लो ना, मैं अपनी संतान को अच्छी बनाऊंगी, शिक्षावान और संस्कारवान बनाऊंगी। उस दिन ये चीज तो कोई नहीं करता, बस एक कहानी सुन ली है, पटरे पर लोटा रख लिया, दीपक जला लिया, बस हो गई अहोई अष्टमी। ये नहीं है। अहोई का अर्थ होता है अज, जो कभी हुआ नहीं वही अहोई माता है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, और जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु भी नहीं, जो सदा रहता है। वो परमेश्वर जो सनातन है, जो सदा रहने वाला है, वही अहोई है। और उस परमेश्वर की जब तुम आ जाओगे तो तुम्हारी अनहोनी होगी नहीं, तुम्हारे बच्चे मरेंगे। उस कथा में क्या सुनाया जाता है? एक साहूकार था, सब कथाओं पर नजर है मेरी। एक साहूकारनी थी, साहूकार के 7 बेटियां, वो बेटे थे, एक उसमें वो थी बेटी थी, 7 बेटों की शादी कर दी, 7 बहुएं आ गई, एक बेटी थी, दामाद आ गया, बेटी अपने मायके आ गई ससुराल से। एक दिन घर की लीपा पोती के लिए, क्योंकि दीपावली से पहले की है, तो मिट्टी लेने के लिए सब बहुएं और वो बेटी भी चली गई। जा करके बेटी ने जब मिट्टी खोदी, बहुएं तो खोदती नहीं, बढ़िया से खोद लिया उन्होंने, मिट्टी निकाल ली तसले में, और जो बेटी थी उसके जब उसे खुदाई करने लगी तो कुछ बच्चे मर गए किसी जीव के। अब उसको वहां पर स्याऊ लिखा हुआ है कथा के भीतर। अब स्याऊ किसको कहते हैं? सेई को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोई छोटा जीव है, उसके बच्चे मर गए। कहते हैं उस बच्चे मर गए उसके, तो वो बड़ी दुखी हुई। तो उसने, स्याऊ ने उसको कहा निकल करके, अब किसने कहा, क्या कहा, क्यों कहा, ये भगवान जाने, पर उसमें से सार की बात ये निकाल करके देखना कि जब हमसे किसी की हिंसा होती है तो परमेश्वर हमको उस चीज का दंड देता है, हमें कर्मों का फल भोगना पड़ता है, उसका परिणाम प्रभाव अच्छा नहीं होता। ये बात उसने समझनी है। तो बोले कहा कि मैं तो तुम्हारी कोख बांध दूंगी, अर्थात तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। अब बेटी ने कहा कि मेरी माँ को तो बहुत बुरा लगेगा, एक ही तो मेरी बेटी और उसके बच्चे नहीं हुए। तो अपनी भाभीियों के पास चली गई। वो भाभीियों से कहने लगी कि तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी एक भाभी पहले बड़ी से कहा कि तुम सेई से ना ऐसे ऐसे मुझसे बच्चे खत्म हो गए, सेई मेरी कोख बांध रही थी, तो मैंने कहा मेरी भाभीियों से कर लो, 7 भाभीियां, किसी न किसी के तो बच्चे हो जाएंगे, एक भाई वाले। तो कहते हैं सब भाभीियों ने मना कर दिया। छोटी जो भाभी थी उसने कहा ठीक है मैं अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। अब उसने कहा कि ठीक है। अब ये तो कोई ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये कहानी में पता नहीं किसने, तो ये कहानीकार ने बना दी और क्या कहानी बना दी। लेकिन इसमें जो पकड़ने की बात है, सारी कहानी छोड़ दो आप, बस मैं इसमें से यही पकड़ लो। कहानी तो ये लंबी है, इसलिए मैं अब कहना नहीं चाहूंगी प्रवचन में, बहुत ज्यादा लंबी कहानी है ये। फिर कहना कि उसके बच्चे कैसे होंगे, तो वो बच्चे ऐसे होंगे, सुरई गाय है, गाय के पास चले जाओ और गाय तुम्हारी सहायता करेगी। गाय कहती है कि मेरी सहेली है स्याऊ, मैं तुमको वहां ले जाऊंगी, वो 7 समुंदर पार रहती है। फिर उसके पास वो ले जाती है, तब उससे कहती है कि मेरे सिर में जुएं पड़ गए, मेरे जुएं बिन दे। कहानी का कोई ना सिर है ना पैर है, कहाँ की कहाँ ले जा रही है वो। तो मेरा कह रहा है बहनों भाइयों, उठो इस अंधविश्वासों से, रूढ़ियों से। महर्षि देव दयानंद सरस्वती के तुम पुत्र हो, शिष्य हो, यहीं तक सीमित मत रहो। तुम व्रत करो, संकल्प लो, लेकिन ये संकल्प लो मैं आज से अपने बच्चे को स्वायुधम योद्धा बनाऊंगी, स्ववसम जितेंद्रिय बनाऊंगी, स्वायुधम सबस सुनीतम उत्तम नीति वाला बनाऊंगी, जैसे कृष्ण थे, जैसे राम थे, जैसे शिवाजी थे, मैं वीर बनाऊंगी। ये मंत्र आता है, अथर्ववेद में मिलेगा आपको।
स्वायुधम स्ववस सुनीतम चतुः समुद्रम धरुणम रयिणा चरकीर्त्यं संस्यं भूरिवारम् अस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिंदा, चित्रम वृषणम रयिंदा। हे परमपिता परमेश्वर, मेरी संतान को कैसे बनाओ? अद्भुत होना चाहिए वो। भगवान राम भगवान कृष्ण अद्भुत नहीं थे क्या? अद्भुत थे, तभी तो उनको भगवान कहलाए। कहा फिर विषणम बलवान बनाइए, और फिर क्या कहा? चित्रम कृष्णम रयिंदा, और ऐश्वर्य संपन्न बनाइए, भग से भर दीजिए उनको। ज्ञानी दानी बलवान बनाइए मेरी संतान को। अगर माता ऐसा उपक्रम करे, कहते हैं हमारी 3 पीढ़ियों से पहले ही आह्वान शुरू हो जाना चाहिए, मेरे घर में राम आने चाहिए। अब आप लोग यहाँ बैठी हो, जितनी भी सब दादी परदादी बैठी हुई है, आने वाले के लिए पहले से ही आह्वान प्रारंभ कर दो। मैं अपने घर के भीतर राम लाऊंगी, कृष्ण लाऊंगी, शिवाजी महाराज लाऊंगी। आज बहुत जरूरत है क्षत्रियों की घर में आने की, इसलिए आज अभी से आह्वान करो। जब 100 वर्ष की बात हो रही है तो 100 वर्ष में 3 पीढ़ियां आ जाती हैं। 3 पीढ़ी पहले से आह्वान का शास्त्र हमको विधान कर रहा है, तो आप अभी से आह्वान करिए, मेरे घर में उत्तम संतान है। लेकिन आप सिर्फ वही अष्टमी का व्रत करके और ये सोचने लग जाओ कि मेरे घर में उत्तम संतान इस तरह आ जाएगी, इस तरह तो नहीं आएगी जब तक उस कहानी में आप ये वेद मंत्र नहीं सुना दोगे कि माता निर्माता भवती, मातृमान पितृमान आचारवान पुरुषो वेद। ये 3 शिक्षक ही हैं जो बच्चे का निर्माण करते हैं, जो बच्चे में संस्कार व्यवहार बढ़ते हैं। आज डॉक्टर इंजीनियर तो कोई भी बना सकता है, लेकिन संस्कारवान तो सिर्फ और सिर्फ जो वैदिक संस्कृति के जानने वाले हैं, वैदिक संस्कृति के पोषक हैं, वैदिक संस्कृति के रक्षक हैं, वर्धक हैं, वे ही उत्तम संतान का निर्माण कर सकते हैं। भगवान राम इसीलिए भगवान बने क्योंकि उनकी माता वैदिक थी, नित्य यज्ञ करती थी, नित्य संध्या करती थी, नित्य वेद का स्वाध्याय करती थी। आइए मैं समेटने का प्रयास करती हूँ, समय समाप्त हो गया, मैंने देखा ही नहीं। तो कहने का मतलब आज मैं व्रत पर ही बोल पाई, अभी वो पर्व पर ही बोल पाई, थोड़ा सा व्रत भी लिया। अब उत्सव का अर्थ होता है, संक्षिप्त कह देती हूँ मैं, जो ऊपर की ओर उठाया। ऐसा सवन, उत माने उत्यानम, उद्यानम, ते पुरुष न अभियानम। उठ, कभी नीचे मत गिर, जो उठाने का काम करे। सब कहते हैं सवन को, यज्ञ को। जिस यज्ञ के द्वारा हम ऊपर की ओर बढ़ते हो, चढ़ते हो, उसको उत्सव कहा जाता है। तो ऐसे उत्सव बनाए हम जिससे हमारा उत्थान हो, ना कि पतन को जाए, जिससे हमारी संस्कृति ऊपर जाए, हमारी संस्कृति मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहे, ऐसा हम उपक्रम करें, उन कामों को, उन उपायों को अपनाएं जिससे कि हमारी संस्कृति सनातन सुरक्षित रहे। अब देखिए उत्सव भी आ गया, अब त्योहार। त्योहार ये उर्दू शब्द है, इसीलिए मैंने इसीलिए दे दिया कि मैंने कहा बता दूंगी आपको कि ये उर्दू शब्द है, लेकिन हमारे यहाँ तो पर्व और उत्सव और व्रत, इन तीनों का ही चलन है, और यही हिंदी के शुद्ध शब्द है, इन्हीं का ही हमको प्रयोग करना चाहिए। त्योहार हम दीपावली, होली, इनको भी कह देते हैं। एक सामान्य में मुगल आए थे, मुगलों ने हमें उर्दू सिखा दिया, हमारी हिंदी हमसे छीन ली, हमारी संस्कृत हमसे छीन ली, और हम सब ऐसे ही हो गए, कर दिए बिना सिर पैर के, उन्होंने लूले पंगे कर दिए। तो आज हमको लूले पंगे नहीं रहना, हमारी भाषा समृद्ध है, हमारी संस्कृत भाषा समृद्ध है, दोनों भाषाओं के हम धनी हैं। हम अपने धन को सुरक्षित रखें, संतति को सुरक्षित रखें, अपने पतियों को सुरक्षित रखें, अपनी पत्नियों को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने समाज को सुरक्षित रखें, अपने राष्ट्र को सुरक्षित करें। राष्ट्र को सुरक्षित करने में, समाज को सुरक्षित करने में, परिवार को सुरक्षित करने में, अपने आप को सुरक्षित करने में मात्र और मात्र ये पर्व हमारी मजबूती का काम करते हैं। जैसे कहते हैं ना, 2 और 2 मिलकर के 4 हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से एक परिवार, दो परिवार और 2 परिवार मिलकर के 4 परिवार हो जाते हैं। इन पर्वों के भीतर जब परिवार मिल जाते हैं तो एक संगठन खड़ा होता है। जब संगठन खड़ा होता है तो उसमें से रस बढ़ता है, जब रस बढ़ता है तो प्रसन्नता का संचार होता है, जब प्रसन्नता का संचार होता है तो व्यक्ति आहा, फिर तो उस पूर्णता में जीता है, फिर वो संकुचित नहीं रहता, विशाल हो जाता है, विशाल होकर के बढ़ता है, विस्तृत हो जाता है, चारों ओर फैल जाता है जैसे सूर्य। तो कहने का भाव ये है कि हम इन व्रतों को, पर्वों को, उत्सवों को समझें, यही हमारे सामाजिक समरसता के आधार हैं या समरस समाज के आधार हैं। इन आधारों को जब तक हम आधार मान करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो, तब तक ये मनुष्य का चोला भी सार्थक नहीं होगा। ब्राह्मण नहीं होगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा, क्षत्रिय नहीं होगा तो हम रक्षा हमारी नहीं होगी। हमारे वेद सनातन संस्कृति कैसे हमसे दूर हो गए, हम रक्षा नहीं कर पाए, हम बैठे रहे भरोसे में भगवान जी आएंगे,
भगवान जी ऐसे नहीं आते। उन्होंने स्वतंत्र कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, हमें 2 हाथ दिए, अपने आप रक्षा करनी होगी हमको, क्योंकि हम मनुष्य, हम भोग योनि के प्राणी नहीं है, हम उभय। इसलिए आए, इन व्रत पर्व उत्सवों का हंस करके स्वागत करें और इनकी वास्तविकता को समझें, मूल की ओर लौटें और एक सुगंधित फूल बन करके इस अपने आर्य उपवन को, उद्यान को खूब महके और महके। ऐसी मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं भी हैं। आने वाले आगामी पर्वों की बधाई भी देती हूँ आप सभी को, कि हम सभी के जो जीवन है वे दीपों की भांति आलोकित हो जाए, अंतर से भी हमारे प्रकाश जगमगा उठे। ऐसी मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करती हूँ। परमेश्वर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। परमेश्वर सबका भला करो, किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, और अगर कर्म फल व्यवस्था के अनुसार वो हमको ऐसी परेशानी मिलती है तो हम उसको हंस हंस करके झेल पाएं। प्रभु सबका कल्याण करें, सब पर अपना वरद हस्त बनाए रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद करती हूँ। आयोजकों को, जितेंद्र भाई को और आशा बहन को, सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद और आशीर्वाद भी देती हूँ, और बड़ी माताओं को मैं प्रणाम और नमन करती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। बहुत सुंदर चर्चा और सभी विषयों को उन्होंने उसके अंदर समाहित करते हुए व्रत, पर्व, उत्सव, त्योहार के बारे में आपको पूरी जानकारी दी कि पर्व किसे कहते हैं, पर्व का महत्व क्या होता है, किस किस तरह के पर्व मनाए जाते हैं, कोई प्रांतीय है, कोई देशीय है, कोई वैदिक संस्कृति से आया हुआ है। तो वह सब जानकारी आपको संक्षिप्त समय में उन्होंने देने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जानकारी हम सभी को देने के लिए और इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। इस बार बीच में आपका सितंबर मास स्किप हो गया। अगस्त के बाद सीधा अक्टूबर में आपका आगमन हमारे कार्यक्रम में हुआ है, तो इसकी भरपाई हम आगे करेंगे। तो कर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम आज के मेरा साथ गीत जुड़ने था, के लिए। लेकिन मैं गीत नहीं बोल पाई क्योंकि समय बहुत चाहिए होता है, इन सब चीजों को उठा लेते हैं तो मुश्किल होता है। जी जी, आज का विषय थोड़ा विशद था और बहुत सारी चर्चाएं उसके अंदर सम्मिलित थी, इसलिए समय अधिक हो गया, 5:45 बज गए हैं। तो मेरी पुनः आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। प्रार्थना आदरणीय उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र की आप मंत्री हैं और महिला प्रभारी हैं। कृपया आए, एक बार सभी हमारे श्रोताओं का और आज की मुख्य वक्ता आपका धन्यवाद करें और अपना संक्षिप्त संदेश भी दें। आदरणीय उषा चित्कारा जी। सबको सादर नमन, विशेष करके आदरणीय दर्शनाचार्य बंसल जी को, जिन्होंने इतने सुंदर और थोड़े शब्दों में इतना सारा इकट्ठा करके हमें बता दिया। व्रतों का महत्व, उत्सव का महत्व, पर्व क्या होता है, उत्सव क्या होता है और व्रत क्या होता है, ये बहुत समझने की जरूरत है आजकल के, खास करके आजकल, क्योंकि लोग व्रत कर लेते हैं और सोचते हैं कि बस वही वो कथा उल्टी सीधी सुन के दिमाग और परेशान हो जाता है। तो वो उन कथाओं में आप विश्वास ना करें। मैं उनकी बातों को रिपीट करूंगी तो मेरे से तो कमी रह जाएगी। उन्होंने बहुत परफेक्शन के साथ हमें समझाया कि व्रत का मतलब संकल्प है, उत्सव का मतलब उत्कर्ष और भी ज्यादा जोश के साथ मनाना है, और ये जो व्रत है, ये पर्व है, और ये हमें क्या सिखाते हैं, 3 चीजें बताते हैं। उन्होंने बताया ये हमें पूर्णता की ओर ले जाते हैं और हमें ये प्रसन्नता देते हैं और हमें ये प्रेरणा देते हैं, और ये प्रेरणा हमें सदैव बनाए रखनी चाहिए। और ये प्रेरणा पाने के लिए हमें अपनी वैदिक संस्कृति, सनातन धर्म की तरफ जाना चाहिए। और हर पर्व के लिए वेदों में मंत्र हैं, हर व्रत के लिए मंत्र हैं, हर त्योहार के लिए मंत्र हैं। जैसे इन्होंने बताया कि हमारी अपनी भाषा ही बिगड़ गई, हमने उर्दू के वर्ड्स मुगलों के टाइम में हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई, इसलिए वो बच्चों की रक्षा करने के लिए ये होली का व्रत हो गया। लेकिन कहानियां बड़ी अद्भुत से जुड़ गई साथ, तो मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर और स्पष्ट शब्दों में और अपनी वैदिक संस्कृति का रेफरेंस देते हुए सारे व्रतों को, त्योहारों को बताया, उनका महत्व बताया। आओ हम उनका महत्व समझें। यही आज के लिए हमारी प्रेरणा स्रोत यही रहेगा कि व्रत का मतलब संकल्प है,
हम अच्छे संकल्प लें। सबसे पहले हम अपने 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 आप के लिए संकल्प रहें कि हम शुद्ध रहेंगे, शुद्ध आहार खाएंगे। जैसा आहार खाएंगे वैसा ही हमारे विचार बनेंगे, वैसे ही हमारे विचार जो हैं वो व्यवहार में बरतेंगे, वैसा हमारा आचार बनेगा। हमारा आचार अगर ठीक हो गया तो हम ठीक हो गए, तो हम अपनी संतान को ठीक कर सकेंगे, फिर हम समाज को ठीक कर सकेंगे। एक संगठन बन जाएगा जैसे उन्होंने बताया, और संगठन फिर राष्ट्र को ठीक कर सकेगा। आजकल खास करके बहुत जरूरत है, चारों तरफ हमारे बहुत गंदा सा वातावरण फैल गया है, जो कि एक कम्युनिटी उसको मतलब हड़पने की कोशिश। ये न्यूज सुनते हैं ये जो इजराइल की और हमास की, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये लोग कितने क्रूर होते हैं, कितने क्या होते हैं। इसके लिए दशहरे के पर्व पे हमने अपने अस्त्र शस्त्रों को चमकाया कि प्रार्थना सिर्फ ये नहीं कि हम मंदिर में बैठे रहें और प्रार्थना करते रहें तो हो जाएगा, नहीं, हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। इन्होंने बताया बहुत सुंदर तरीके से, इन्होंने बताया बंसल जी ने कि हमें कर्म तो करना पड़ेगा। सिर्फ व्रत करने से और हाथ जोड़कर बैठ जाने से कि नहीं भगवान अपने आप देख लेंगे, फिर तो वही हाल हुआ जो सोमनाथ मंदिर का हुआ। और उस सोमनाथ मंदिर को लूट के अलग ले गए, और उस दौरान हमारी जो कन्याएं थी, लेडीज थी, उनका क्या दुराचार उनके साथ हुआ, और सब धन दौलत भी लूट कर ले गए। तो हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हालात बहुत नाजुक बन रहे हैं। हमें अब सबको एक संगठित होकर, एकजुट होकर इसके लिए पूरा का पूरा तैयारी रखनी चाहिए, और अपनी सनातन धर्म के लिए जैसे भी जरूरत पड़े वो हम काम करें, वो हम कर्तव्य बने, कर्तव्यनिष्ठ बने। आज समाजियों के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है, आर्य समाज के ऊपर, क्योंकि आर्य का मतलब है श्रेष्ठ समाज संगठन। तो जो श्रेष्ठ संगठन है, ये मिलकर अच्छा सोचे, सबसे पहले अपने लिए, फिर परिवार के लिए, बच्चों के लिए और पति के लिए। जो उन्होंने कहा कि व्रत करते हैं तो वो पति की सुरक्षा के लिए। ये नहीं कि पंजाबी में कहावत है कि एक आदमी आया, उसने जोर से, पति आया, उसने जोर से दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलने में थोड़ी सी देर लग गई वाइफ को, तो उसने कहा भी क्या बात, दरवाजा ही नहीं खोलना। तो वो कहती तेरा ही तो मरना कर रही थी भाई, अंदर बैठ के मैं तेरे व्रत की तो तैयारी कर रही थी, जो देर से दरवाजा खोल दिया तो क्या हो गया। मतलब ये तो है व्रत का हाल, क्योंकि उनको व्रत का सिग्निफिकेंस ही नहीं पता। तो व्रत का सिग्निफिकेंस पहले पता करना ज्यादा जरूरी है, समझना जरूरी है। जो हम काम करें बुद्धि से करें, विचार कर करें, क्योंकि आदमी का काम, मनुष्य का काम ही क्या है कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें बुद्धि दे, लेकिन उसका प्रयोग करना हमारे हाथ में है। जब तक उसका प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ मंत्र ही बोलते रहेंगे, तो फिर वही बात आ जाएगी। वही बात मैं फिर रिपीट करूंगी कि हम जानते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हम मनन नहीं करते। आओ हम इन पर मनन करें, और आज का जो हमने सुना उसको ध्यान से आचरण में लाएं, तभी हमारा ये यहाँ सत्संग बैठना। और जो आयल जी इतनी मेहनत करते हैं, जितेंद्र जी ने इतने प्यार से, इतनी मेहनत, इतनी इतनी गंभीरता से और इतनी सहन शक्ति से सबको टॉलरेट करते हैं। बहुत सुंदर बोलते हैं सब, लेकिन फिर भी सबको टॉलरेट करना, सबको पूरा का पूरा सुनना, और फिर पूरी की पूरी सुंदर कमेंट्स देना, ये तो इन्हीं का ही काम है। भगवान इनको बनाए रखे, और इनको इस सत्संग के थ्रू अपनी आचार्य विचारधारा, अपनी वैदिक संस्कृति को फैलाने का ये अवसर सदा मिलता रहे, और हम सब इससे लाभान्वित होते रहे। इसके साथ में पुनः सभी अपनी बहनों का, भाइयों का, और स्पेशली दर्शनाचार्य बंसल जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर प्रवचन दिए और बहनों ने इतने सुंदर भजन गाए। आओ हम उनका प्रैक्टिकल रूप कर सके। इसी के साथ मैं पुनः सबका धन्यवाद करती हूँ, और माय स्पेशल थैंक्स टू जितेंद्र जी। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने सारे विषयों को समराइज किया। आज जो आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी ने हमें बताया, उनका भी धन्यवाद किया, और आप सभी का आपने धन्यवाद किया। पुनः आदरणीय उषा चितकारा जी का भी धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। और इस अपना संदेश भी साथ में, वो छोटे छोटे पॉइंट्स लेकिन बहुत काम के होते हैं, वो हमें बीच में पहुंचाती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी, आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी का भी, दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी का भी। आइए अब शांति पाठ करके आज के सत्र का समापन करें। 2-3 मिनट के लिए मंच उसके बाद में खुला रहेगा, अनौपचारिक रूप से हम चर्चा कर पाएंगे। शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति,
ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं आप। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय आनंद की जय प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय भारत माता की जय गौ माता का पालन करो। देश की आर्य समाज जलती हमारे रहे, समाज अमर रहे, ऊंचा रहे। प्रणव ओम का ध्वनि। झंडा वैदिक अभिवादन सभी को सभी सादर को नमस्ते। सबको नमस्ते।